यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसके शोल्डर पे एक बेबी होता है और उसके सामने जूहो खड़ा होता है, जहाँ पे इसे देख के वो कहता है कि ये एनर्जी, ये 1 बिलियन से भी ज़्यादा है और टीम इन इन्वेजन के समय भी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, ये कुछ और ही है। तभी यहाँ पे पीछे से वोंगलिंग और फ्रॉकी टू आ जाते हैं, जहाँ पे फ्रॉकी टू कह रहा होता है जूहो को कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमें संभालने दो। जहाँ पे वांगलिंग और साथ ही साथ में उस लड़के के बीच में लड़ाई होने लगती है और यहाँ पे दोनों की लड़ाई के बीच में वो लड़का कह रहा होता है कि मैं हूँ असली मॉर्टल किंग। जहाँ पे नीचे हमें जो है वांगलिंग के मॉम एंड डैड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम कह रही होती है कि अच्छे भाई जैसा बिहेव करना वांगलिंग। जहाँ पे इन दोनों के अटैक से सभी चीज़ें फूट रही होती है। तभी यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो एक सपना टाइप देख रही होती है, जहाँ पे वो घबराई हुई होती है। तभी यहाँ पे मॉर्निंग जो है सुनरोंग को मैसेज करता है कि तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पे वो अगले दिन वाटर कर्टन सैनिटोरियम आते हैं, जहाँ पे एक प्रीस्ट होता है जिनका नाम होता है ली मियोन, जहाँ पे वो जो है वांग की मॉम को देख के कह रहे होते हैं कि ये पहली बार तो माँ नहीं बन रही है, इतनी ज़्यादा क्यों घबरा रही हैं। यहाँ पे वांगलिंग और फ्रॉगी टू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगलिंग कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और यहाँ पे फ्रॉगी टू से कह रहा होता है कि मैं एक अच्छा बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे फ्रॉगी टू उसके डिवोशन को देख के कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हुए देखा है। तब यहाँ पे वांगलिंग के बाकी सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे चैन चाओ आते ही वांगलिंग के हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो है बहन होने वाली है और तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बड़े भाई बनोगे। तब यहाँ पे लिन गुआवा से कह रही होती है कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों और इसे कैसे पता कि इसे बहन ही होगी। जहाँ पे गुआवा कह रहा होता है कि हो सकता है कि उसने प्रेडिक्ट किया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तब यहाँ पे सुन रोंग जो है चेन चाओ को कहती है कि हम यहाँ पे काम के लिए आए हैं। यहाँ पे चेन चाओ कहता है कि हाँ, फील्ड ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे फ्रॉगी टू कह रहा होता है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे क्यों आके रखे हुए हैं, जहाँ पे बेसिकली ये पेरेंट्स के साथ आए होते हैं ताकि वो भी जो अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकें। तब यहाँ पे हमें एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है मिंग, जहाँ पे उसके दोस्त उसे हाइप कर रहे होते हैं। जहाँ पे उसकी जो माँ है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ये 7th लेवल ऑफ क्यूरिंग फेज में होता है और यहाँ पे फाइनली वो अपना चेकअप करा रहा होता है, जहाँ पे उसकी उम्र 8 साल और हाइट 145 सेंटीमीटर और वेट जो है 260 केजी होता है। जहाँ पे फ्रॉकी टू भी कह रहा होता है कि इसका डेंसिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ पे उसकी मॉम भी हंसते हुए कह रही होती है कि मेरा बेटा थोड़े ही टाइम में हेवन लेवल में भी पहुँच जाएगा। तब यहाँ पे मिंग जो है वांगलिंग को देख लेता है, जहाँ पे उसे देख के उसे कुछ याद आ रहा होता है। जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार हराया था ना, अब शायद से तुम अर्थ लेवल पे भी हो गए, इतनी ही छोटी सी उम्र में मैं यहाँ पे आ गया, तुम अभी तक सिर्फ अर्थ लेवल पे हो। अब फाइनली जो है वांगलिंग की मॉम का चेकअप का आ जाता है, जहाँ पे उसे जो है चेन चॉल लीड कर रहा होता है। जहाँ पे उन्हें जो है एक मशीन में बिठा दिया जाता है और यहाँ पे बच्चे की हार्ट भी चेक की जाती है, जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होती है, जिसे देख के बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि मिंग भी। सुन रॉन्ग मॉन्ग की माँ से पूछ रही है आप कंफर्टेबल तो हो ना, जहाँ पे वो बोलती है कि ज़्यादा एनर्जी भी कभी कभार प्रॉब्लम दे सकती है। तभी यहाँ पे दो लोग ऊपर से सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और इनके पीछे एक बच्चा भी होता है, जहाँ पे वो बच्चा बोल रहा होता है कि ये मिंग लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ में उस औरत के पेट में ऐसा भी बच्चा अच्छा है। जहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है कि हम उस बच्चे को तो नहीं ले सकते ना, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, हम इसे मार कर लेते हैं, लॉर्ड स्पिरिटेड एम्बरर को हम इसे कभी दे देंगे। चलो, वो जो लड़का मिंग है हम उसे पकड़ लेते हैं, तुम मुझे बस बैकअप देना। यहाँ पे मिमिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चेक कर रहा होता है और यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं एक सिटी हीरो बनना चाहता हूँ ज़ूहो की तरह। और यहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे वही बच्चा जो है उसे किडनैप करने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पे वांगलिंग उसे पकड़ लेता है, जहाँ पे वो उसे देख के कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी किलिंग इंस्टिंक्ट बहुत ही ज़्यादा थी तो मैंने पकड़ लिया। तभी यहाँ पे सुन रंग आती है और कहती है कि सारे कैमरा ऑफ हो चुके हैं। यहाँ पे वांगलिंग जो है उस लड़के को पटक ही देता है। यहाँ पे वांगलिंग की माँ जो है उसके बेबी का अब स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करने वाली होती है और जैसे ही वो हाथ रखती है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी वाला बॉल ओवर रिएक्ट करने लगता है और इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्पिरिचुअल बॉल भी जो है उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहा होता है और यहाँ पे वो स्पिरिचुअल बॉल ही टूट जाता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वांगलिंग सभी की मेमोरी से इरेज कर देता है। अब यहाँ पे सुनरोंग कहती है कि तुमने मेरी मेमोरी इरेज नहीं की। जहाँ पे ये बात सुन के वांगलिंग कहता है कि हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम
जो है तुम्हारी मेमोरीज़ मैं इरेज़ नहीं करूँगा। और यहाँ पे सुनरोंग कहती है कि वो लड़का भाग गया। तब यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा ही प्लान था। जहाँ पे वो जेन ईल को निकालता है और कहता है कि उसका पीछा करो और जितने भी उसके साथी हैं, उन सबको ख़त्म कर डालो, और यहाँ पे वो चला भी जाता है। तभी यहाँ पे हमें वही किडनैपर बच्चे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने पार्टनर के साथ उड़ रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने एलिक्सिर ले लिया, फिर भी मेरी चोट ठीक नहीं हो रही, मुझे अभी भी तकलीफ़ हो रही है। उसने कैसे हमला किया मुझे? और यहाँ पे उस औरत के पेट में जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और शायद वो 10 मिलियन अच्छे बच्चों से भी ज़्यादा है वैल्यू उसकी। यहाँ पे ये बात सुन के उसका पार्टनर कह रहा होता है कि क्या अब हम लॉर्ड स्प्रिट एम्परर को ये सारी चीज़ें बता दें? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर दूसरे हमारे मेंबर्स को पता लग गया कि हमें जो है एक ऐसा बच्चा मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, तो वो हमारी जो है खोज को चुराने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और यहाँ पे मेरी बात सुनो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे वो अपने जो है हेडक्वार्टर्स, यानी उनकी दोनों की जो जगह है वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिन की वहाँ पे पहुँच जाता है और उनका पूरा बेस ही उड़ा देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिंग का, जहाँ पे वो उदास बैठा हुआ होता है क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी का जो बॉल है वो टूट गया था और इसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। जहाँ पे वो वांग लिंग और सुन रॉन्ग को देख के कह रहा होता है कि क्या तुम अब मेरा मजाक उड़ाने आए हो? जहाँ पे वांग लिंग कहता है कि नहीं, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो एनर्जी बॉल जो है फिर कल लगा दिया जाएगा, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे सुन रॉन्ग जो है उसे जूहो का एक स्टैचू टाइप चीज़ देती है और यहाँ पे कहती है कि तुम जो बनना चाहते हो वो बनो। यहाँ पे ये देख के वो थोड़ा बहुत एम्बैरस हो जाता है और भाग जाता है, और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा ओपिनियन किसी से नहीं भगाया। और यहाँ पे वो जाता हुआ कह रहा होता है कि बिग ब्रो ब्रिक्सिस, मैं कुछ बन के ही निकलूँगा। तब यहाँ पे हमें एक सीढ़ी सी जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे एक डीमन कह रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें अब बदल चुकी है, लेकिन प्लान ऑन ट्रैक ही रहना चाहिए और रहेगा भी। तो बूढ़े आदमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट, आपकी पिछली बार जब आपने उस इविल स्वॉर्ड गॉड से लड़ाई की थी, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो। और लेकिन आप इतने बूढ़े क्यों लग रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वहाँ पे इविल स्वॉर्ड गॉड को मैंने हराया अपने लक के बेसिस पे। तभी यहाँ पे वो ऐसे ही बात करते जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन पीछे से एक बड़ा सा रोबोट आके उसे मार देता है। यहाँ पे वो बोल रहे थे कि शॉन्ग गाई की फर्स्ट प्रिजन डिफेंस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे ही वो एक प्रिजन में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें चैन मियाओ शॉन नाम का एक लड़का बंधा हुआ होता है, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि इसके अंदर का एमर डेमन तो निकाल दिया है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा सिनिस्टर है, और यहाँ पे जिस लेवल का ये बंदा है उसे हेवन लेवल में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे और एक इविल फोर्स है, अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए इसे जो है अलग जगह पे बंद करके रखा हुआ है। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है बूढ़ा आदमी, सुनिए मुझे आपसे एक काम है। यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल ने जो वांग लिंग और उसके दोस्तों को बुलाया होता है, और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जो है एनुअल फील्ड असाइनमेंट के लिए असाइन कर दिया गया है। यहाँ पे ये बात सुन के सुंगरोंग कहती है कि ये है क्या? यहाँ पे उनका प्रिंसिपल कह रहा होता है कि बेसिकली तुम्हें जो है एक डिफेंस फोर्स में भेजा जाएगा और उसके डिफेंस को चेक करना होगा, शोंगाई के फर्स्ट प्रिजन डिफेंस को। अगर तुम उसे अच्छी तरीके से चेक कर पाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तभी यहाँ पे लिन, सुन रोंग और फ्रॉगी टू सोच रहे होते हैं कि ये तो बर्बाद होने वाला है प्रिजन डिफेंस, अगर वांग लिंग वहाँ पे आएगा। तभी यहाँ पे वांग लिंग कुछ सोच रहा होता है, और यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से एक बात सोच रहा होता है जो कि उसने जो है घर पे बात की होती है, जहाँ पे उसे मॉम एंड डैड उसके कान में कुछ कुछ फुसा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये काम करना होगा। तभी यहाँ पे दो दो के ग्रुप में जो है इनकी टीम डिवाइड हो चुकी होती है, और यहाँ पे वो जो है शोंगाई के फर्स्ट प्रिजन डिफेंस पे पहुँच चुके होता है। वांग लिंग और सुन रोंग एक टीम में होते हैं, चेन चाओ और गुआवा एक टीम में होते हैं, लिन और फ्रॉगी टू एक टीम में होते हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं शोंगाई देख रहे होते हैं, और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, देखने में मज़ा आएगा। अगर ये बच्चे कुछ कर पाएँ और ये डिफेंस को तोड़ पाएँ तो मैं यहाँ पे रिज़ाइन दे दूँगा। जहाँ पे जो सुन रॉ है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका और वांग लिंग पेयर अप हो चुके हैं। तभी यहाँ पे उनके सामने एक स्क्रीन लोड होती है, और अपना नाम वूसो, और यहाँ पे वो शोंगाई की एआई होती है, और यहाँ पे वो बता रही होती है कि तुम यहाँ पे अपनी आँखों के पट्टे निकाल सकते हो, और यहाँ पे चेस्ट चैम्बर को तुम्हें एस्केप करना है, और इसके लिए मैं आपको रोकने की कोशिश करूँगी, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तभी यहाँ पे वांग लिंग एक सोच में पड़ा हुआ होता है, और सुन रोंग भी उसे नोटिस कर रही होती है।
तभी वांगलिंग और सुनरंग के सामने एक रूम खुल जाता है और यहाँ पे क्रिस्पी नूडल्स पड़े हुए होते हैं, जहाँ पे ये देखते कि वांगलिंग भाग रहा होता है, यहाँ पे सुनरंग उसे मना कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे वांगलिंग एक चेम्बर में फंस जाता है। जिसे देख के जो है सुनरंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इस चेम्बर्स में जो है स्पिरिचुअल एनर्जी काम नहीं करती। फिर यहाँ पे चेन चाओ और गुआवा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चेन चाओ समहाउ फायर एलिमेंट की एबिलिटी से जो है उस चेम्बर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तब यहाँ पे वही एआई आ जाता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, इस मैथ्स के इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। जिसे देख के गुआवा एकदम ही परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लिन और फ्रॉगी 2 का, जहाँ पे दोनों मिल के जो है इससे एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तब यहाँ पे फ्रॉगी 2 कह रहा होता है कि मैं कैनन अटैक्स भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो कुछ इम्प्रोप्रिएट तरीके से लिन को टच कर देता है, जिसकी वजह से वो उसे पटक के मारती है और कहती है कि तुम एक नंबर के परवर्ट हो। यहाँ पे मॉनिटर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक अलर्ट साइन हो रहा होता है और यहाँ पे अर्थ लेवल का प्रिजन कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कोई नहीं, चेन मिया और शॉन की बात हो रही है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के सुनवांग कह रही होती है कि वांगलिंग यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे वो जो जिसमें फंसा हुआ था वो उठा के उसे फेंक देता है। इसे देख के वो एआई परेशान हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि ये सब चल क्या रहा है। यहाँ पे वांगलिंग सुनवांग आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे उनके सामने वही मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे सुनवांग वांगलिंग से कह रही होती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इसे सॉर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे वांगलिंग बस उसे टच करके ही डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे वो आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे सुनवांग उसे कह रही होती है कि एआई जो है हमें मॉनिटर कर रहा है और शायद रिकॉर्ड भी कर रहा है। यहाँ पे वांगलिंग कहता है कि क्या मैं सब डिस्ट्रॉय कर दूँ? यहाँ पे सुनवांग कहती है कि नहीं नहीं, तुम इसे डिस्ट्रॉय करोगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं ऐसे बात करके देखती हूँ। जहाँ पे सुनवांग उसे बात करने के लिए जा रही होती है और यहाँ पे कहती है कि तुम क्या ये सारी चीज़ें डिलीट कर दोगे जो जो तुमने देखी? यहाँ पे एआई डर के मारे ये सारी चीज़ें कर भी देता है। यहाँ पे सुनवांग और वांगनिंग आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके सामने वो ही रोबोट खड़ा होता है। यहाँ पे रोबोट उसे फुल्ली स्कैन कर देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे पास वीकनेस ही वीकनेस है। तब यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वांगलिंग को कुछ होता नहीं। इसकी वजह से उसका सिस्टम एरर करने लगता है और यहाँ पे वांगलिंग उसे बस एक किक में उड़ा देता है। तभी यहाँ पे जो चेन है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि वो ही है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी का हो रहा है इतना ज़्यादा। तब यहाँ पे वो खुद ही अपना डोर क्लोज कर देता है। तभी यहाँ पे चेंचा, गुआवा, लिन और फ्रॉगी 2 भी आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पे जो सुनरोंग होती है वो सभी से कहती है कि अब सभी लोग आ चुके हैं तो हम यहाँ से निकल सकते हैं और यहाँ पे वो आगे निकलने लगते हैं। और यहाँ पे वांगलिंग बाहर आता हुआ कहता है कि ये कितना ज़्यादा वार्म है। अभी यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके मॉम एंड डैड ने उसके कान में ये कहा होता है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने डिसाइड किया है कि जो आने वाला बेबी है उसका नाम तुम ही रखोगे। यहाँ पे सारा दिन वो इसी बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि उसका नाम मैं क्या रखूँगा। यहाँ पे सुनरोंग कहती है कि अच्छा, तो तुम इस चीज़ की वजह से टेंशन में थे, मुझे लगा कि तुम सच में कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरी बात सोच रहे हो। यहाँ पे वो अपने आने वाले बेबी जो भी भाई या बहन है उसका नाम डिसाइड करता है, वांग नोआन, वेलकम टू द वर्ल्ड। फिर यहाँ पे हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर आ रहता है, उसका चेला आया होता है, जहाँ पे वो चेला कह रहा होता है कि इविल स्वॉर्ड गार्ड जो है नहीं भागा, उससे चांस था फिर भी नहीं। जहाँ पे ये बात सुन के वो मॉन्स्टर किंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वो इतना ज़्यादा किसी से डरा हुआ था। कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना ज़्यादा पावरफुल कोई बीइंग एग्जिस्ट भी करता है। क्या तुम मेरे लिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, वो बहुत सारे ट्रेसेस जो थे वो मिटा दिए गए हैं और हो सकता है कि ये जो भी है वो 68th हाई से रिलेटेड है। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है नाइट्स को दे दो। जहाँ पे वो बोलता है कि ओके। एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि इतनी सालों की मेहनत मेरी ख़राब हो गई और यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी जमा रखी थी, वो सारी चीज़ें बेकार हो गई। पता नहीं ये सारी चीज़ें कैसे हुई। तब यहाँ पे पीछे एक आदमी होता है जो कि कह रहा होता है कि लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, ये कहीं न कहीं वो साउथर्न ब्रांच में जो ब्लास्ट हुआ है उसी की वजह से ही हुआ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जहाँ पे वो बोलता है कि इतना बड़ा प्रोसीजर है कि आपको पता लगते-लगते बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका था।
जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि इतना लंबा प्रोसीजर बनाने की क्या ज़रूरत थी? कौन है वो बेवकूफ़? जहाँ पे वो बोलता है कि मिलॉर्ड आप ही है वो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि कल से काम पे मत आना और यहाँ पे वो उसे मार देता है। तब यहाँ पे और एक उसका दूसरा असिस्टेंट चेला टाइप आता है, जहाँ पे वो रेड स्क्वाड से होता है और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लेके आया होता है कि इसके पीछे है कौन? और यहाँ पे और कोई नहीं वांग लिंग और उसके डैड होते हैं। यहाँ पे हमें जो है वांग के डैड का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बुक लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होता और इसकी वजह से जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। जहाँ पे उनका बॉस उनसे कह रहा होता है कि तुम अगर अच्छी बुक लिखते हो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन तुम जो है ये नॉर्मल बुक्स लिख रहे हो जिससे तुम्हें नॉर्मल सी पेमेंट मिल रही है। जहाँ पे इसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो चुकी थी और यहाँ पे उनके बाल भी झड़ने लगे। जहाँ पे ये बात वांग की मॉम को भी पता होती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि हमारे जो है घर में एक नया बेबी आने वाला है जिसकी वजह से फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब पहले हम 3 मेंबर्स थे, अब 4 हो जाएँगे। यहाँ पे ये बात सुन के वांग को अब टेंशन होने लगती है, जहाँ पे वो अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि वो मदद करेगा। यहाँ पे वो करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसके डैड रोक देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा काम है और इसे मैं ही करूँगा। और यहाँ पे वो अब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो चुके थे और टाइप करने लगते हैं। यहाँ पे सुन रोंग भी आती है, जहाँ पे उसे पता लगा हुआ होता है कि वांग के डैड को जो है मोटिवेशन नहीं मिल रही होती है। जहाँ पे वो उनसे कहती है कि अगर आप घर में ही बैठे रहोगे तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आप हमारे साथ चलो। जहाँ पे फ्रॉगी 2 जो है एक बस बन चुका होता है। यहाँ पे वांग लिंग को रियलाइज़ होता है कि कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा है। जहाँ पे जो उनके ऊपर नज़र रख रहा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता लगा है कि इनमें से जो भी है वो वांग नाम जिसका भी है, वो ही जो है इन सारी चीज़ों के पीछे है। लेकिन इस आदमी को देख के तो नहीं लगता कि इसके पास कोई ख़ास स्पिरिचुअल एनर्जी है। लगता है ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सप्रेस करके रख सकता है, बड़ा ख़तरनाक है। तभी यहाँ पे वो देखता है कि फ्रॉगी 2 उड़ रहा है और यहाँ पे वो आके इसी को ही क्रैश कर देता है। तभी यहाँ पे ये सारे लोग जो है चेन चाओ के घर पे गए होते हैं, जहाँ पे चेन चाओ के डैड भी होते हैं। यहाँ पे वो वांग लिंग के डैड से कहता है कि वांग, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है लिखने के लिए। चलो मैं अपने इतिहास बताता हूँ और यहाँ पे मैं जो है तुम्हें अपनी टेक्निक्स दिखाता हूँ। जहाँ पे चेन चाओ और उसके डैड जो है एक साथ करतब करने लगते हैं, जिसे देख के चेन चाओ के डैड कहते हैं कि वाक़ई में मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है पहले से तो। यहाँ पे ये बात सुन के उसको अपने डैड के मुँह से अपनी तारीफ़ सुन के वो जाके वांग ली को हग कर लेता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे डैड ने मुझे मोटिवेट किया। पहली बार उन्होंने जो है मेरी तारीफ़ की है। तब यहाँ पे चिनचो के डैड जो है एक सेवर जो है वांग लिंग को देते हैं और उसके डैड को देते हैं। जहाँ पे फ्रॉगी 2 एक मैसेज भेजता है जिससे पता लग जाता है वांग लिंग को कि वो आदमी उन्हें अभी भी देख रहा है। और यहाँ पे जो वांग है यानी वांग लिंग के डैड वो तो सेवर नहीं उठा पा रहे होते हैं। जहाँ पे चिनचो के डैड कहते हैं कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो के भी जो है इसे लिफ्ट कर पा रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। तब यहाँ पे वांग लिंग उस सेवर को उठाता और एक स्लैश मारता हवा में, जिस वजह से जो है वो जो आदमी आया था इनके ऊपर नज़र रख रहा था उसके तो कपड़े ही फट जाते हैं। जिसे देख के चिंचो के डैड कहते हैं कि वाकई में वांग लिंग, तुम्हारा ये जो स्लैश था वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। चिंचो के डैड वांग लिंग से कहते हैं कि तुम और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हो। यहाँ पे ये बात सुन के वांग लिंग कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे फाइनली ये लोग गुआवा के घर पे जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसने जो है बियर ला के रखा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अगर आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन चाहिए तो आपको करंट के झटके सहने होंगे, जो कि आदमी के दिमाग को रिफ्रेश कर सकते हैं। जहाँ पे ये डरने लगते हैं, जहाँ पे सुन रोंग जो है वांग मिस्टर वांग को कह रही होती है कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये बियर जो है 10 मिलियन वॉट का झटका दे सकता है। जहाँ पे ये बात सुन के तो उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे गावा कहता है कि नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, इस बियर का और एक पेटा टाइप भी है और यहाँ पे वो जो है आपको झटके देगा। जहाँ पे वो बियर को जैसे ही पकड़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से झटका देता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा था वांग के डैड के लिए। तब यहाँ पे वो ऊपर से वही लड़का उनके ऊपर जो नज़र रख रहा था वो देख रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अगर मैं ये छोटे से टेडी बियर को जो है लॉर्ड स्प्रिट एम्परर को दे दूँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएँगे। अगर मैं इनके ऊपर ट्राई करूँ ये लेने की तो क्या होगा? जहाँ पे वो जो है उसको लेने की ट्राई करता है एक चीज़ फेंक के, लेकिन वो उसके सर पे जाके लगती है और यहाँ पे वो छोटा टेडी बियर रोने लगता है, जिसकी वजह से पेरेंट टेडी बियर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शाइक दे देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पे वांग लिंग और मिस्टर वांग जो है बाहर निकल चुके थे सुन वांग के साथ, जहाँ पे मिस्टर वांग जो है बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे जो
वांग के डैड है मिस्टर वांग, उन्हें जो है वापस से सेम स्वॉर्ड दिख रही होती है पीच की, जहाँ पे वो वांग को कहते हैं कि तुम्हें याद है हमने तुम जब छोटे थे ऐसी ही एक स्वॉर्ड ली थी। लेकिन उस स्वॉर्ड की स्पिरिट बाहर आ जाती है और जो कि वांग लिंग के पास स्वॉर्ड है उससे लड़ने लगती है और कहती है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम्हें पता भी है, और तुम जो है मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। जहाँ पे वांग लिंग उससे जो है बचाने की कोशिश कर रहा होता है जिंगी को उस नई स्वॉर्ड स्पिरिट से। यहाँ पे सुन रोंग कह रही होती है कि ये तो जिंके की स्केबैड है, और यहाँ पे वांग लिंग जो है उसे पुश कर देता है। तभी यहाँ पे वांग लिंग के डैड आते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि मुझे जो है इससे बात करनी होगी। तब यहाँ पे वांग लिंग कहता है कि डैड ये डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डेंजरस तुम हो। यहाँ पे वो जो है उससे बात करने के लिए चाहते हैं स्केबैड से, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम मरना चाहते हो इंसान। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगा था कि जो जिंकी है वो अकेला है, लेकिन तुम उसके साथ हो वो मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं दोनों को एक साथ ही खरीद लेता। और यहाँ पे मुझे पता है कि तुम्हें कितनी लोनलीनेस फील हो रही होगी और कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे वही लड़का का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अब तक मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि मैंने 2 अटेम्प्ट्स में किसी को मारने की कोशिश की है और वो मरा नहीं। लेकिन इस बार मैं रेड स्क्वाड एलीट फोर्स के साथ आया हूँ। अब वो क्या करेगा मैं देखता हूँ। यहाँ पे वो जो उससे बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। तभी यहाँ पे रेड स्क्वाड एलीट फोर्स उन्हें घेर लेती है। यहाँ पे जिंकी जो इसके बीट से मर्ज हो जाता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो सुन रहा होती है वो वांगलिंग से पूछती है कि अब ये दोनों मर्ज हो चुके हैं तो इनका नाम क्या है। जहाँ पे वांगलिंग कहता है कि जिंकी बाय। तभी यहाँ पे जिंकी बाय जो है वांगलिंग से पूछता है कि हमें इसका क्या करना है इन लोगों का। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें छोड़ता हूँ, बस इन्हें मार मत देना। जहाँ पे हम देखते हैं पीछे जिंकी बाय जो है रेड स्क्वाड के लाइट फोर्सेस को बहुत बुरी तरीके से पीट देती है। जहाँ पे वांग के डैड वांग लिंग सुन रोंग और फॉगेटो निकल रहे होते हैं। यहाँ पे जो वांग के डैड है वो अपनी स्टोरी लिख रहे होते हैं, जहाँ पे पीछे से ये सारे लोग इन्हें नोटिस कर रहे होते हैं। जहाँ पे इन्होंने जो है नेक्स्ट स्टोरी फैमिली के ऊपर लिखी होती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम पॉइंट फैमिली होती है। जब वो हमारे साथ होते हैं हर चीज़ में जो है वो हमारी मदद करते हैं, अच्छी बुरी। और यहाँ पे अगर हमने अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन की तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है हेल्दी तरीके से। और हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फैमिली। वांग की डैड की बुक जो कि फैमिली के ऊपर लिखी हुई होती है वो बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुकी होती है। यहाँ पे घर पे वांग के डैड बुक पे काम कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी मॉम जो है वांग की वो आके उसकी हेल्प कर रही होती है। और यहाँ पे दोनों को काम करता हुआ देख के वांग कहता है कि मेरी मॉम भी जो है एक टाइम पे राइटर हुआ करती थी। यहाँ पे हमें जो है टीचर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पान और जुकान जो है उसी बुक को पढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे इसमें कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में जो बताया हुआ होता है उससे जो है जुकान को उसके टीचर की याद आ रही होती है, जहाँ पे उसने जो है कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में उनसे सीखा था। जहाँ पे मिस्टिक एक्स डायमेंशन टेक्निक से वो जो है मास्टर पहुंच चुके थे फ्री मॉर्टल वर्ल्ड के। यहाँ पे ये बात सुन के पान कहती है कि ये तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक तुम्हारे मास्टर ने सिखाई। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मुझे रोड किनारे इस कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, वहीं से मुझे वो पेपर मिला था। जहाँ पे ये बात सुन के पान कहती है कि ये सारी चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिलती। वो पेपर जिसने भी बनाया है मैं उसे जो है थैंक्स कहना चाहता हूँ और उसे मैं अपना मास्टर मानता हूँ, ऐसा जुकांग बोल रहा होता है मिसेस पैन को। यहाँ पे हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर दिखाया जाता है, वो भी इसी बुक को पढ़ रहा होता है, जहाँ पे उसे जो है मिस्टिक डिवीजन की जो है टेक्निक के बारे में पता लग चुका होता है। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अब इसका क्या किया जाए। तभी यहाँ पे एक स्लाइम वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे लॉर्ड स्पिरिट एम्परर बोल रहा होता है कि उसे जो है एक प्योर बच्चों की सोल चाहिए ताकि वो जो है मिस्टिक एक्ट डिवीजन का जो है टेक बना सके। जहाँ पे ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि अब फ़िलहाल पे वो चीज़ें होल्ड पे है, क्योंकि उसे जो है 5 एलिमेंट की जो है स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, जो कि पिछली बार जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन अब ये भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे जो है उस राइटर को पकड़ना होगा इस बुक के, और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन लेस लड़के को भी। जहाँ पे ये सारी बातें जो है वो उसे बता रहा होता है, जो कि स्लाइम मॉन्स्टर है। जहाँ पे वो उसे एक स्क्रोल पकड़ा देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो है वो एक्सप्रेशन लेस लड़का और इसका राइटर और साथ ही साथ में कमाल की मिस्टिक एक्स डिवीजन वाली लड़की यहीं पे मिलेगी। और यहाँ पे वो और कोई नहीं, वांग का घर का एड्रेस होता है स्क्रोल में।
यहाँ पे लॉर्ड स्पिरिट एम्परर जो है उस स्लाइम मॉन्स्टर से पूछता है कि 68 हाई के बारे में मुझे सब कुछ बता दो, जहाँ पे वो पूछता है कि क्यों, जहाँ पे वो बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन करना भी तो ज़रूरी है। यहाँ पे हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ुकैंग जो है उन सभी लोगों को एक नई टेक्निक के बारे में बताता है। इसका नाम है मिस्टिक एक्सपिरिट, जहाँ पे ये बात सुन के किसी को भी ये टेक्निक के बारे में नहीं पता होता। जहाँ पे सुन रॉन्ग इस टेक्निक के बारे में जो है लुकहैंग से पूछ रही होती है, जहाँ पे वो बताता है कि ये एक आर्केन टेक्निक है जो एसोटेरिक टेक्स्ट से बनी हुई होती है, जहाँ पे इससे मैनिफेस्टेशन किया जाता है। जहाँ पे वो टेक्निक के सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो एक लौता इनहेरेटर होता है इस टेक्निक का, यानी उसे ही वो टेक्निक आती है। यहाँ पे वो एक एक्स जो है समन करता है जो टेबल को काट देती है। जहाँ पे बच्चे कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे होते हैं इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ये उतनी कुछ खास नहीं होती। जहाँ पे ज़ुकैंग कह रहा होता है कि तुम्हें ग्रेजुएशन से पहले जो है ये सीखनी होगी, क्योंकि अगर तुम ये सीख नहीं पाओगे तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, और सबकी जो है स्पिरिचुअल फोर्स के हिसाब से जो है ये रिएक्ट करती है। यहाँ क्लास होने के बाद वांग लिंग, सुन रोंग, चेन चौ और गुआवा बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पे वांग लिंग को एक आदमी के ऊपर शौक होता है। तभी यहाँ पे चेन चौ और गुआवा और इन सब के ऊपर अटैक हो जाता है। तभी यहाँ पे ये सुन रोंग बचाने के लिए मिस्टिकल एक्स स्पिरिट वाली टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो एक एक्स समन करती है। और यहाँ पे ये देख के जो है चेन चौ और गुआवा भी अपनी एक्स समन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तभी यहाँ पे वापस से जो है उनके ऊपर हमला हो जाता है, जहाँ पे इस बार जो है वांग उसके एक फेदर को पकड़ के वापस से थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से जो है जो उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है वो पकड़ा जाता है। यहाँ पे वांग आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे सुन रहा कह रही होती है कि मिस्टिक एक्स स्पिरिट टेक्निक जो है अगर वांग इस्तेमाल करा तो उसकी एक्स कितनी बड़ी होगी। वैसे तो उसे इसकी ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेड स्क्वाड के 2 मेंबर्स को, जिसे जो है प्रोफेसर यानी टीचर सुखैंग ने मार रखा होता है। जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं, अच्छा तो तुम मिस्टिक एक्स स्पिरिट टेक्निक चुराने के लिए आए हो मेरे से। यहाँ पे हम बाहर देखते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो है रेड स्क्वाड के मेंबर्स ने अटैक कर दिया होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बाहर निकलता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। यहाँ पे रेड स्क्वाड के मेंबर इसे देख के डर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे पीछे उसके एक लड़का होता है, उसे वो कहता है कि मेरे सर के ऊपर की वाली जीप निकाल दो। यहाँ पे वो ऐसा ही करता है और यहाँ पे वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है टेबल मसल्स में। फिर भी वो जो है एकदम ही अजीब-सा होता है और यहाँ पे वो फिर से पकड़ा जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए ज़ुकांग आ चुके होते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि जो मिस्टिक एक्स डिवाइन मैंने तुम्हें टेक्निक सिखाई थी, उसे परफ़ॉर्म करो। जहाँ पे सभी बच्चे अपनी एक्स निकालते हैं और यहाँ पे रेड स्क्वाड के मेंबर के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेड स्क्वाड के मेंबर से वो इंटेरोगेट करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे उसे वो कुछ भी नहीं बताना चाहता वांग को, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं मरना पसंद करूँगा तुम्हारे हाथों, या तो फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं तुम्हें, और वैसे भी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के वांग कहता है कैसा प्लान, जहाँ पे रेड स्क्वाड का मेंबर कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तभी यहाँ पे वांग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे वो मेंबर रेड स्क्वाड का बोलने लगता है कि वो किसी विला पे अटैक करने वाले हैं प्रेग्नेंट वुमेन को जो है कैप्चर करने के लिए। जहाँ पे ये बात सुन के उमंग को पता लग चुका होता है कि वो उसकी मॉम की बात कर रहा है, और यहाँ पे वो अपनी बॉडी में से सोल निकाल के सुन रॉन्ग को उसकी बॉडी की हिफाजत करते हुए रखने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने वाला होता है, यहाँ पे हमें वॉन्ग की माँ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी बुक्स पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे उनके ऊपर रेड स्क्वाड के मेंबर्स का हमला हो जाता है और यहाँ पे उनके अंदर से यानी वॉन्ग की मॉम के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगता है, जो कि वो लोग सह नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ पे रेड स्क्वाड के मेंबर्स भागने लगते हैं। यहाँ पे ये देख के वांग कहता है कि अच्छा नोऑन, मेरी बहन, तुमने जो है अपनी हिफाजत करी और मॉम की भी, अब यहाँ से मेरी बारी। यहाँ पे वो जो है मिस्टिक एक्स डिवाइन की जो है 10th लेवल हेवन मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे वो उनको नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उन्होंने जो उसकी फैमिली के ऊपर हमला किया था, और यहाँ पे वो सारे लोगों को नॉकआउट कर देता है। और यहाँ पे जो वांग घर पे जाके देख रहा होता है, उसकी माँ उसकी बेटी से ही बात कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है तुम्हारी माँ कब खतरे में है और तुम उसे बचा भी लेती हो। जहाँ पे उनके बाजू जो है एक स्क्रोल पड़ा हुआ होता है और वो और किसी का नहीं, मिस्टिक एक्स डिवाइन का होता है। हम देखते हैं ज़ूहो को, और यहाँ पे वो एक लड़की के साथ एक जगह इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया होता है, जहाँ पे एक कॉफिन रखा हुआ होता है। तभी यहाँ पे उनके ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है, जहाँ पे वो जो है पहले तो ज़ूहो को पटक के मार रहा होता है, जहाँ पे वो लड़की बच के भाग रही होती है, लेकिन वो उसके पीछे भी आ जाता है। तब यहाँ पे ज़ूहो आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पे ये दोनों बचने के लिए
पैन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पे भाग जाता है। तब यहाँ पे उस बंदे के हाथ में पैन होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे पैन की टेक्निक से अपनी बॉडीज़ को इस पैन से स्विच कर लिया, कमाल हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे उसके पास एक फ़ोटो होती है जिसमें वांग का घर होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि नेक्स्ट मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। तब यहाँ पे ये जो ज़ू होता है वो ये मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पे इस जो भी हमले हो रहे होते हैं उनके बारे में बताता हुआ कह रहा होता है कि ये एक संगठन है जिसका नाम नाइट स्कल है और इनका वाइस कमांडर डैनियल, और इसने ही जो है कल रात हमारे ऊपर अटैक किया था। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, हमारे ऊपर भी अटैक किया था और यहाँ पे वो प्रिजन सेल के ऊपर भी वो ही हमला किया था, और साथ ही साथ में कल रात जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर अटैक हुआ था ये उसी ग्रुप का काम है। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ये इतना बड़ा लेवल का थ्रेट है, इसका लेवल क्या है। जहाँ पे वो उसका कल्टीवेशन लेवल 9 बताता है। जो बात सुन के वो बोलते हैं कि अच्छा ये थोड़ा बड़ा थ्रेट है। जहाँ पे वो एक जगह पे कॉल करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि जो नाइट स्कल डिपार्टमेंट है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके हेड जो है मैं जूहो को बनाता हूँ, जहाँ पे जूहो इसके लिए मान जाता है। और यहाँ पे जूहो नोटिस करता है कि मिनिस्टर के पास जो है वही बुक है जो कि उसके डैड ने लिखी होती है वांग के। यहाँ पे हमें जो है टीचर जुकांग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे उनके साथ जो है युयांग भी होती है, जहाँ पे वो देख रही होती है कि यहाँ पे एक लीविंग यानी लीव लेटर होता है, किसी ने आज छुट्टी मारी है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि है कौन, जहाँ पे जुकांग बताता है कि ये वांग ली है। कल उसके ऊपर हमला हुआ, वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लड़का था और हमारी ही गलती थी इस चीज़ में, तो मैं उसके घर मिलने के लिए जा रहा हूँ उसे। जहाँ पे वो ये बात सुन के युयांग को जुकांग पूछ रहा होता है कि जो चीज़ मैंने तुम्हें मंगाई थी वो लाई हो तुम। यहाँ पे वो एक स्क्रोल लेके आई होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हें लग रहा है ना वांग के जो फैमिली मेम्बर्स जो है तुम्हारे टीचर्स से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता तो ऐसा ही है और मैं चाहता हूँ कि वो अपने रिटायरमेंट फेज से बाहर आए और मैं उनसे एक तो बार मिलूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैंने ये स्क्रोल लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो क्या तुम मेरे लिए भी एक ऑटोग्राफ लेके आओगे उनके पास। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है। यहाँ पे हमें वांग का सीन दिखाया जाता है जिसे जू ने कॉल किया होता है और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि तुमसे मिलने के लिए जुकांग टीचर आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वांग को कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही होती है, जहाँ पे फ्रॉगी टू कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता करने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो सोच रहा होता है कि वो क्या रहे क्या, तब यहाँ पे उसकी मॉम उसके लिए कुछ फ्रूट्स कटे हुए लाती है। यहाँ पे वो उसे पूछता है कि क्या आप एक नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करोगी या फिर ऐसी लाइफ जिसे बहुत सारे लोग याद रखें, यानी हिस्ट्री में ऐसा बात की जाएगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे एक नॉर्मल लाइफ ही चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के वांग जो है एक बुक निकालता है और कहता है कि अब तो मदद बुलानी ही पड़ेगी। यहाँ पे हमें जो है सुखांग का सीन दिखाया जाता है जो कि वांग के घर पहुँच चुका होता है और यहाँ पे जैसे ही वो अंदर आता है वांग और उसकी माँ उसका वेलकम कर रही होती है। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे वांग की माँ को देखता हुआ जुखांग कह रहा होता है कि इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा कम है और ये बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए मेरी मास्टर को। हो सकता है कि ये अपना स्पिरिचुअल ऑरा छुपा रही हो ताकि दुश्मन को पता ना लगे कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जो है ज़ुकांग को उनकी पल्स चेक करनी होगी, जहाँ पे वो बोलती है कि आप प्रेग्नेंट हो, है ना? तो मैं आपके एक बार पल्स चेक करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में जानता हूँ और मेडिसिन्स के बारे में। जैसे ही वो उसकी पल्स चेक करने वाला होता है, यहाँ पे एंट्री होती है सून रोंग की। यहाँ पे वो उसे देख के शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो जो है पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब यहाँ पे जो सुन रॉन्ग होती है वो जो वांग की मॉम को कुछ खाने के लिए लाई होती है और यहाँ पे वो पूछ रही होती है कि क्या उसे एक ऑटोग्राफ वाली बुक मिल सकती है वांग के डैड की? जहाँ पे वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो थोड़े बिजी है। जहाँ पे ज़ुकांग फिर से पूछता है, यहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है वांग के डैड की ऑटोग्राफ वाली बुक लेने के लिए आ रही हूँ। और यहाँ पे फिर से वो बोल रही होती है कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना सर? जहाँ पे वो बोलती है कि डिस्टर्ब तो कर दिया। तभी यहाँ पे फिर से जो है वो ज़ुकांग जो है उनकी पल्स चेक करने की ट्राई कर रहा होता है वांग की मांग की। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है सून रोंग के ग्रैंडफ़ादर की, जो कि 6000 पुराना जो है फ्लैट पीस लेके आए होते हैं वांग की मॉम के लिए। जहाँ पे वो फिर से जो है ज़ुकांग पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं भी ऑटोग्राफ वाली बुक लेने के लिए आया हूँ वांग के डैड की। यहाँ पे वो परेशान हो चुका होता है। तभी यहाँ पे वो फिर से जो है
वांग की मॉम का जो है पर्ल चेक करने वाला होता है, लेकिन तभी फिर से डोर बेल रिंग होती है। अब इस बार स्वॉर्ड सेंट ई आए होते हैं, जिन्हें देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो उनसे भी पूछता है कि आप क्यों आए हो। जहाँ पे वो बोलते हैं कि वो भी ऑटोग्राफ वाली बुक लेने के लिए आए हो। अब यहाँ पे वो लास्ट टाइम चेक करने वाला होता है, लेकिन फिर से डोर रिंग होती है और यहाँ पे इस बार तो ज़ूहो और मिनिस्टर ही आए होते हैं। जहाँ पे मिनिस्टर जो है ज़ुखैंग को पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे ज़ुखैंग अब हद से ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो भी बोल रहा होता है कि वो भी एक ऑटोग्राफ वाली जो है बुक लेने के लिए आया है वांग के डैड से। तब यहाँ पे मिनिस्टर इन सभी लोगों को कहता है कि मेरे साथ इतना फॉर्मली बिहेव मत करो, चलो सभी लोग मेडिटेट करते हैं। और यहाँ पे सभी लोग मेडिटेट करते हैं और यहाँ पे वांग नहीं कर रहा होता है और यहाँ पे टीचर ज़ुकैंग तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुके होते हैं। तब यहाँ पे हमें एक कॉफिन दिखाया जाता है जिसमें से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्कल नाइट बाहर डायनियल निकलता है, क्योंकि दरवाज़ा खोल के एकदम ही शौक हो जाता है। यहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं और यहाँ पे वो उसे लगता है कि वो गलत घर में आया है, लेकिन फिर से जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है सभी लोग उसे घूरने लगते हैं और यहाँ पे उसकी फटी पड़ी होती है। जहाँ पे ये देख के ज़ुओ को पता लग चुका होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि स्कल नाइट का वाइस प्रेसिडेंट डैनियल है। तब यहाँ पे पीछे से वांग भी आ जाता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब अंदर आ भी जाओ। तब यहाँ पे ज़ूहो और साथ ही साथ में स्वॉर्ड सेंट जो है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे वो बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे वांग कह रहा होता है कि 2 टाइम कभी भी हमारे घर पे मत आना। एक टाइम पे जब मैं क्रिस्पी नूडल्स खा रहा हूँ और दूसरे समय जब मेरे डैड कोई बुक लिख रहे हैं। और यहाँ पे वो बचता बचाता भाग जाता है वहाँ से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वांग के डैड का, जो कि अपनी बुक कंप्लीट करके आ गए हैं और सभी लोग चले जा चुके हैं, सुन रॉन्ग और उसके टीचर ज़ुकैंग के अलावा। तभी यहाँ पे वो एक जो है स्पिरिचुअल बॉल खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये किसने लाया, इसका टेस्ट तो ज़रा भी अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे वांग की मॉम आके कहती है कि यहाँ पे ये लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, इन्हें जो है तुम्हारी ऑटोग्राफ वाली बुक चाहिए। और यहाँ पे वो ज़ुकैंग और सुन रॉन्ग को वो दे देते हैं। जहाँ पे ज़ुकैंग सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया था पता नहीं, लेकिन मेरा काम शायद से पूरा हो चुका है। तभी यहाँ पे हमें डैनियल का सीन दिखाया जाता है, जो कि हाफ रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइनली मैं बच गया, ये लोग तो पागल है। तभी यहाँ पे पोर्टल खुलता है और यहाँ पे एक वांगलिंग जैसा दिखने वाला आता है और यहाँ पे वो उसका मुंह पकड़ लेता है और यहाँ पे डैनियल कहता है कि तुम तो वही हो। तभी यहाँ पे वो उसे मार देता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा कमज़ोर आदमी जो कि एक मॉर्टल है और यहाँ पे वो मेरे सामने बात करने की हिम्मत कर रहा है। हाँ, यहाँ के लोग एक राजा से बात करना नहीं जानते। तब यहाँ पे वो जो है वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और हॉट स्पिरिट एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे अपने वाइस प्रेसिडेंट डैनियल का ऑरा ही फील नहीं हो रहा होता है। इसकी वजह से उससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर वो मर भी गया तो उसका ऑरा रिमेन्स भी होने चाहिए थे ना। तभी यहाँ पे और एक बंदा आ चुका होता है और यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन देता हुआ कह रहा होता है कि लास्ट टाइम डैनियल जो है उस विला में गया था जिसमें वो बच्ची और साथ ही साथ में वो सिंगल एक्सप्रेशन वाला लड़का है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे वो बोलता है कि उसका मिशन अभी अधूरा है और यहाँ पे ये बात सुन के लॉर्ड स्पिरिट एम्परर कहता है कि उसका मिशन अब तुम करोगे। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे तो लॉर्ड बाइजी को बचाना है। जहाँ पे वो बोलता है कि इस बार उन्हें मैं बचाऊंगा, तो इसे मैं हैंडल कर लूँगा, तो तुम जो मैंने काम दिया है उसे कंप्लीट करो। यहाँ पे हमें जो है होशी स्टेला टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे होते हैं और यहाँ पे उनका रेनिंग चैम्पियन होता है मोंग जेंडी। और अगर लगातार 2 बार कोई जीत जाता है तो उन्हें जो है टॉप के कल्टीवेटर से लड़ने का मौका मिलेगा। जहाँ पे चेन चाओ और गुआवा इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे चेन चाओ उसकी तारीफ़ करता हुआ कह रहा होता है कि मोंग जेंडी ही जो है इस बार भी जीतेंगे। तभी यहाँ पे वो एक हॉस्पिटल में होते हैं और सुन रहा कहती है कि ज़्यादा ज़ोर से बात मत करो, यहाँ पे मैम लेटी हुई है। जहाँ पे वो वांग की मॉम की बात कर रही होती है। जहाँ पे गुआवा और चेन चाओ बात कर रहे होते हैं कि क्या वांग की बहन नोना जो है इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। जहाँ पे ये बात सुन के जो चेंचा होता है वो कहता है कि ये जो है पक्का लेगी, क्योंकि वो वांग की जैसी कमज़ोर तो नहीं होगी जिसका एनर्जी लेवल सिर्फ 5 है। फिर यहाँ पे हमें जो है उसी टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोंग जेंडी जो है सभी लोगों के अटैक से बड़ी कंफर्टेबली बच रहे होते हैं और यहाँ पे ये सभी लोग जो है उनके ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे टैकल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें स्वॉर्ड सेंट ई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्टेलर स्काई नाइट टॉम के ऊपर खड़े हुए होते हैं और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि
जितने सारे पार्टिसिपेशन अपनी जो है एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, वो उतनी एनर्जी को जो है अब्ज़ॉर्ब करते जाएँगे और यहाँ पे हमारा जो है डिफेंस सिस्टम उसको मजबूत करते जाएँगे और हेमन लेवल प्रिजन को तो पूरा ही तरीके से सील कर देंगे। और यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि इस बार भी मुझे लगता है कि मोंग ज़ेंडी ही जो है इसे जीतेगा। और यहाँ पे वो जो है बस एक ही अटैक से जो है सभी लोगों को हराता जा रहा होता है। और यहाँ पे चंचा और गौवा बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जो टॉप कल्टीवेटर है अब तक का, वो बस एक बार लड़ाई करने के लिए आया था और यहाँ पे बस दूर खड़ा-खड़ा जो है वो सभी लोगों को मार दिया। तुम्हें क्या लगता है वांग वो कौन है? जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि उसको जो है लास्ट टाइम जो है डीमन रियलम वाली फाइट में ही देखा गया था और यहाँ पे वो अभी तक आया क्यों नहीं? अगर वो नहीं आया तो सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएँगे और उनका विश्वास ही उड़ जाएगा कि वो किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट या फिर अपने आइडल को देख भी पाएँगे या फिर नहीं। वहाँ पे लिन कह रही होती है कि अगर वो नहीं भी आएँगे तो चलेगा ना। जहाँ पे गुआवा नहीं सुन रहा होता उसके बाद हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे 9 साल का वांग को जो है उसके डैड तलिस्मन बना रहे होते हैं और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी ताकतों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और साथ ही साथ में तुम्हें एक टीचर ढूंढ लेना चाहिए ताकि अपनी पावर्स को सही जगह इस्तेमाल करो और उसे कंट्रोल कर सको। तभी यहाँ पे उसने जो है होशी स्टेशन टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा होता और यहाँ पे वो जाता है और बस एक ही अटैक्स में जो है सभी लोगों को हरा चुका होता है। और यहाँ पे गुआवा जिसकी बात कर रहा है वो वांग ही है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पे जो मोंग जेंडी है उसने सभी लोगों को हरा दिया होता है और यहाँ पे अब वो सेज अजूरा से लड़ने वाला था जो कि सेलेस्टियल रैंकिंग में 6 नंबर पे था और बड़े ही आराम से जो है वो उसे हरा देता है। अब उससे लड़ने के लिए सॉर्ड सेंट ई आए होते हैं। यहाँ पे उनको देखता हुआ वो कहता है कि आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, मैं टॉप कल्टीवेटर से लड़ना चाहता था और इसीलिए यहाँ पे मैं आया हूँ अपने आप को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे स्वॉर्ड से ई कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो, मुझे इतना बूढ़ा नहीं दिखना चाहिए था, है ना, वरना तुम मुझसे लड़ सकते थे। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं जो है घंटों जो है पहाड़ों के ऊपर पानी ले जाता हूँ और ढेर सारे यानी 1000 के करीब मैं लकड़ियाँ काटता हूँ और डेली 1000 पुशअप करता हूँ ताकि मैं जो है एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ सकूँ। यहाँ पे ये बात सुन के जो है स्वॉर्ड सेन ई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे दोनों का मुकाबला हो रहा होता है, जहाँ पे दोनों की फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस चल रही होती है, जहाँ पे वो मॉन्क जो है उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पे वो सुपर अटैक के ऊपर अटैक ले जा रहा होता है, जहाँ पे मॉन्क सेंडे की ताकत देख के तो स्वॉर्ड सेन ई भी शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे स्वॉर्ड सेन ई को वो हरा भी देता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है टीवी पे सभी लोग देख रहे होते हैं और यहाँ पे गुआवा को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसने जो है स्वॉर्ड सेन ई को हरा दिया और यहाँ पे वो उसे ह्यूमन भी कंसिडर नहीं कर रहा होता। जहाँ पे जो सून रॉन्ग होती है वो सोच रही होती है अगर वांग इस टूर्नामेंट में चला जाता तो शायद ये आधे दिन में ही ख़त्म हो जाता। नहीं नहीं, आधे घंटे में ही वांगलिंग इसे ख़त्म कर देता। तभी यहाँ पे टीवी पे एक अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पे अब नेक्स्ट अपोनेंट आ चुका होता है मोंग जेंडी का और इसका नाम होता है मास्टर क्रिस्पी नूडल। जहाँ पे ये नाम सुनते ही जो है सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे सून रॉन्ग और वांग की मांग और लिन को पता लग चुका होता है कि ये और कोई नहीं वांग लिंग है। हमें यहाँ पे एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जो है रियल सेपरेशन एक टेक्निक होती है उसकी, जहाँ पे उसने जो है अपने बाल को सेपरेट करता हुआ अपनी कल्टीवेशन टेक्निक से जो है अपना एक क्लोन टाइप बनाया होता है और यहाँ पे वो जो है जूहो से मिलने के लिए आया होता है और क्रिस्पी नूडल्स खा रहा होता है और यहाँ पे वो जूहो से कह रहा होता है कि ये जो है मोंक जेंडे से लड़ेगा और यहाँ पे उसको हरा देगा ताकि ये जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो और ये लड़ भी सकता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जूहो कहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा, लेकिन एक समस्या है। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या, इसका नामकरण करना होगा। जहाँ पे जो वांग है वो क्रिस्पी नूडल्स खा रहा होता है तो उसका नाम वो मास्टर क्रिस्पी नूडल रख देता है और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं। अब फाइट स्टार्ट होने वाली होती है वांग लिंग और मोंग जेंडी की। देखते हैं जूहो को जो कि शोंगाई हाई में आ चुका होता है और यहाँ पे वो अपनी चेकिंग करवा रहा होता है क्योंकि वो अंदर जाना चाहता था और यहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि जूहो को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ पे वो उसकी चेकिंग भी कर रहे होते हैं और यहाँ पे जूहो उनका काम देखता हुआ उन्हें कह रहा होता है कि मैं जो है तुम्हारी बात मिनिस्टर से करूँगा ताकि तुम जो है आगे और भी ज़्यादा अच्छी तुम्हें जो है अपॉइंटमेंट मिल सके। जहाँ पे जूहो अंदर जा रहा होता है, हमें पता लग जाता है कि ये जूहो नहीं है
और यहाँ पे ज़ूहो जो है उनके हेडक्वार्टर्स टाइप जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे डिजिटली सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे ज़ूहो आते ही जो है सारे काम करना अपना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे वो जो है रिवर्स कर देता है शोंगाई हाई के फर्स्ट प्रिजन और बाकी सारे सब चीज़ों को रिवर्स कोड कर देता है। और यहाँ पे स्कल नाइट का कोई एक वायरस डाल देता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो जायंट रोबोट भी अब स्कल नाइट का बन चुका होता है। और यहाँ पे 2 लोग वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे किसने बगिंग की है। तब यहाँ पे उनके पीछे ज़ूहो आ जाता है जो कि अपने असली रूप में आता है। वो और कोई नहीं, लॉर्ड स्पिरिट एम्परर होता है। यहाँ पे हमें जो है टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोंग जेंडे जो है मास्टर क्रिस्पी नूडल से लड़ने वाला होता है। और यहाँ पे उसे देख के मोंग जेंडे उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी क्रिस्पी नूडल्स के ऊपर असर नहीं पड़ रहा होता है। तब यहाँ पे वो उसका गला पकड़ लेता है टॉम जेंडे का क्रिस्पी नूडल, जहाँ पे वो एक एक्सप्लोजन करता है, लेकिन इससे भी जो है कुछ नहीं होता क्रिस्पी नूडल से। यहाँ पे मोंग जेंडी को जो है नीचे गिरा हुआ देख के क्रिस्पी नूडल कहता है कि तुम मेरे मास्टर से नहीं लड़ सकते, तुम मुझसे ही नहीं लड़ पा रहे। तब यहाँ पे वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो उसका पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे जो क्रिस्पी नूडल है वहाँ से हट जाता है। और यहाँ पे उसके ऊपर जो है मोंग जेंडे का एक हैंड टाइप स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा आराम से रोक लेता है। यहाँ पे हमें ज़ूहो दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है स्टेलर हाई नेट फॉर्म में जो है अब तक इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कभी भी कलेक्ट नहीं हुई। इन दोनों की फाइट कमाल जा रही है। यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है मोंग जेंडे का। यहाँ पे मोंग जेंडे के मास्टर उसे कह रहे होते हैं कि जिंदे तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। यहाँ पे हमें जिंदे की ट्रेनिंग भी दिखाई जा रही होती है इस बीच में। यहाँ पे वो बोलते हैं उसके मास्टर, मुझे अब नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है और यहाँ पे से अलग जो है तुम्हें अपना ही सफ़र करना होगा। तुम्हारे पास आइज़ ऑफ मल्टीवर्स है, समझ रहे हो? तो हमेशा एक बात याद रखना है, यहाँ पे स्पाइडरमैन वाली लाइन कही इसके मास्टर ने, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम्हें जो है सभी लोगों की मदद करनी होगी। और यहाँ से वो चले जाते हैं जहाँ पे जेंटी जो है उनकी बात मानता है और यहाँ पे सभी लोगों की मदद करता है। जहाँ पे वो कल्टिवेशन जो है पैरेलल वर्ल्ड तक करने लगा था, और क्योंकि उसके पास मल्टीवर्स लेवल की आइज़ होती है। और यहाँ पे जब डीवन इन्वेजन हुआ, वो आने से पहले किसी ने जो है उसे ख़त्म कर दिया। जब उसने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया तो सभी लोगों ने जो है उसे इंटरनेट पे ब्लू किया। जहाँ पे ये बात सुन के जो है क्रिस्पी नूडल उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम जो हो वो तुम हो, कोई तुम्हारे बारे में अगर कोई ओपिनियन फॉर्म कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है तो क्या करना चाहते हो तुम? जहाँ पे वो जो मॉन्क जिंदी कहता है कि मैं उस मास्टर से मिलना चाहता हूँ तुम्हारे। जहाँ पे वो फिर से जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है क्रिस्पी नूडल पे। यहाँ पे मॉन्क जिंदी कहता है कि मैं ऐसे आदमी की शैडोज़ में नहीं जी सकता जो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे हराना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो क्रिस्पी नूडल से लड़ने लगता है। यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग की मॉम को जो है हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और उनकी डिलीवरी होती है। सभी लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वांग को वॉशरूम जाना होता है और यहाँ पे वो जा रहा होता है। तब यहाँ पे चिंचो गावा बात कर रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो कैसे बाहर जा सकता है। जहाँ पे लिन कहती है कि हमारे से ज़्यादा नर्वस वो है। तो मुझे समझ में आता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो क्रिस्पी नूडल है उसने मोंग जिंडे को फिर से धूल चटा दी होती है। जहाँ पे मिनिस्टर के बाजू एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, मुझे तो ये भी नहीं पता था, ये लड़के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे एक ड्रोन आता है जो कि रिपोर्ट कर देता है कि शोंघाई में जो है ये प्रिजन ब्रेक हुआ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि किसने किया, जहाँ पे उन्हें वो कह रहे होते हैं कि ज़ूहो ने किया। तभी यहाँ पे सभी चीज़ें हिलने डुलने लगती है और यहाँ पे हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर दिखाया जाता है जो कि आ रहा होता है और वो बाईजी को जो है छुड़ाना चाहता था। और यहाँ पे वो उनके सिस्टम को क्रैक कर देता है और यहाँ पे उनसे जो है बाईजी को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा टूर्नामेंट वाली जगह हिल रही होती है। यहाँ पे बाहर वेदर खराब हुआ पड़ा होता है और यहाँ पे हॉस्पिटल में भी सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता लग रही होती है। तभी यहाँ पे हॉस्पिटल में एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे वो मोटा आदमी बाहर निकलता है और यहाँ पे वार्ड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है वांगी माँ जहाँ पे। तभी यहाँ पे उसके सामने चेंचो और गौ आते हैं, लेकिन इसकी एबिलिटी वो इस्तेमाल कर लेता है जिसकी वजह से वो सामने वाले को पूरा ही रोक देता है। और यहाँ पे वो इतना स्पिरिचुअल ऑरा इसका ज़्यादा होता है कि चेन चौगवा हो लिन और जो सुन रहे होंगे वो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पे वार्ड के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फाइनली
अब वांग की माँ को एक बेटी हुई होती है जहाँ पे वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे एक कुछ पोर्टल खुलते हैं और उसमें से हाथ निकलते हैं और ये वो जो है डॉक्टर्स को बेहोश कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है शोंगाई हाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली उसे जो है छुड़ा दिया गया होता है नहीं लॉर्ड बाइजी को, और यहाँ पे वो एक बड़ा सा छेद करता हुआ एरिना से बाहर निकलता है। और यहाँ पे जो लॉर्ड स्पिरिट एम्परर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसके पीछे वांग आता है जिसे देख के तो उसकी फटी जाती है। यहाँ पे उसे बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही होती है। यहाँ पे हमें हॉस्पिटल में वही मोटे आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसको किसी ने नीचे से पोर्टल खोल के खींच लिया होता है। यहाँ पे हमें वांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बस एक जो है पंच मारता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्रिस्पी नूडल और मॉन्ग जेंडी का, जहाँ पे वो लड़ना चाहता था अभी भी मॉन्ग जेंडी। तब यहाँ पे क्रिस्पी नूडल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें और एक मौका दूंगा। तभी यहाँ पे ऊपर से जो ज़मीन से जो है नीचे आके गिरता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, जहाँ पे जो क्रिस्पी नूडल है वो कहता है कि इसे ख़त्म करो। तभी यहाँ पे वो उड़ जाता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर और कहता है कि मैं तुम्हारी अब वॉट लगाने वाला हूँ, देख लेना। तभी यहाँ पे जो मॉन्ग जेंडे है वो उससे लड़ रहा होता है, जहाँ पे मॉन्ग जेंडे बहुत ही ज़्यादा फास्ट उसे मार रहा होता है और उसकी हालत ही ख़राब कर दे रहा होता है। जहाँ पे लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है। फिर यहाँ पे हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एरिना में से जो है छेद हो चुका है और एक जो है कैदी भी बाहर भाग चुका है। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही होती है। यहाँ पे हमें जो है हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिंग, उसकी छोटी बहन और उसके मॉम एंड डैड होते हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने कुछ ना कुछ लिख के भेजा होता है, जहाँ पे सुन रोंग जो है नुआन के लिख के कह रही होती है कि तुम्हारे भाई को जो है और एक जने को अब प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पे चेंचो ने जो है नुआन के लिए लिखा होता है कि 6750 दिन बाकी है तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए, तब तक के लिए मैं वेट करूँगा कि तुम कितनी ज़्यादा कमाल की हो जाओगी जब बड़ी हो जाओगी। यहाँ पे वांग लिंग ने भी जो अपनी बहन के लिए गिफ्ट लाया होता है जो कि क्रिस्पी नूडल्स होते हैं, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी क्रिस्पी नूडल्स पसंद आएंगे जितने मुझे पसंद आते हैं। और इस देखते हैं चेन चाओ के घर को, जहाँ पे चेन चाओ और उसके डैड जो है एक चीज़ को वर्शिप कर रहे होते हैं जो कि एक गोल्डन प्लेट होते हैं जो कि इनके एंसेस्टर्स का होता है। तभी यहाँ पे चैन के डॉट जो है उसे उठा लेते हैं उस गोल्डन प्लेट को, और यहाँ पे चैन को देखते हुए कहते हैं कि समय आ चुका है बेटे, मुझे जो है अब हमारी जो है एंसेस्टर वाली चीज़ यानी ये गोल्डन शानदार प्लेट जो है तुम्हें पास ऑन करना है। जिसे देख के जो चैन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि ये हमारी लेगेसी है और यहाँ पे हर मेंबर को ये मिलती है। और यहाँ पे वो जो है उसे वो पकड़ने के लिए देता है, लेकिन यहाँ पे चेन चाओ से उठा ही नहीं पा रहा होता है। जिसे देख के चेन चाओ के डैड बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि जिसके पास साहस होता है वही उसे उठा सकता है। और यहाँ पे चेन चाओ के डैड जो है उसे डांट लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम एक नंबर के डरपोक हो। यहाँ पे ये बात सुन के चेन चाओ जो है दुखी मन से बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पास एक टैम्पलेट आता है जहाँ पे ये जो है ब्लैक एंड गोल्ड मेंबरशिप इसे लेने के लिए कह रहा होता है, और कहता है कि अगर तुम जो है अपनी पावर से स्ट्रगल कर रहे हो तो मसल रीमॉडलिंग जो है प्रोटीन सेट के साथ ये सही हो सकता है। जहाँ पे चेन चाओ जो है कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो अब इसे ज्वाइन करेगा। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है वांग के घर का, जहाँ पे जो वांग नुआन होती है वांग की बहन, वो जो है अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और यहाँ पे चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक रही होती है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है वांग की, जहाँ पे वो उसे जो है दूध पिला देता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के वांग के डैड कह सकते हैं कि तुम्हारी सिस्टर की पावर जो है तुम ही कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम्हें इसे सिखाना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वांग कहता है कि मैं खुद ही अपनी पावर्स को नहीं कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसे क्या सिखाऊँ। तभी यहाँ पे उसके सामने भी वही टैम्पलेट आता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर आप अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें जो है ब्लैक एंड गोल्ड की जो है मेंबरशिप लेनी चाहिए। और यहाँ पे मसल रिमॉडलिंग और एक प्रोटीन सेट के साथ सब कुछ सही हो सकता है। और यहाँ पे वांग भी डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ पे जाएगा अपनी सिस्टर के साथ। यहाँ पे अगले दिन वांग लिंग जो है वांग नुआन के साथ उस जिम में पहुँच जाता है, और तभी उनके सामने एक अजीब सा आदमी आ जाता है, जहाँ पे वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे वांग लिंग टैबलेट दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे जॉइंट होने आया हूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा अच्छा तुम यहाँ पे जॉइंट होने आए हो, लेकिन तुम्हें जो है इतनी छोटी बच्ची को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। जहाँ पे वांग लिंग कहता है कि मैं इसी के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पे सुन रोंग जो है वांग लिंग को देख लेती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनी होती है, जहाँ पे लड़के इसे देख के अपनी लाल टपका रहे होते हैं। अभी यहाँ पे वो वांग लिंग से बात कर रही होती है, और वहाँ पे वो
जिम का आदमी उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास मेंबरशिप है? तभी यहाँ पे सुन रॉन्ग जो है अपनी मेंबरशिप बताते हुए कह रही होती है कि मेरे पास ब्लैक एंड गोल्ड मेंबरशिप है। इसके अंदर जो है मैं और एक जने को ऐड कर सकती हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है। और यहाँ पे वांग लिंग उससे पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जहाँ पे सुन रॉन्ग कहता है कि नहीं, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जिम के सेट्स हैं जो कि वांग नुआन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएँगे? तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चैन चाओ और इस जिम का ओनर जिसका नाम होता है कैनालॉग, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे चैन चाओ जो है रिक्वेस्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं आपके जिम में जॉइंट होना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जॉइन करवा लीजिए। और साथ ही साथ में मैं अपनी पावर्स जो है बढ़वाना चाहता हूँ। शायद आप जो है उस मॉन्ग जिंगडे से जो है हार चुके थे, लेकिन मैं फिर भी आपका फ़ैन हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के कैनालॉग को बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ पे कैनालॉग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ब्लैक एंड गोल्ड मेंबरशिप है? क्योंकि मैं उन्हीं मेंबरशिप को जो है पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है मैं ले जाता हूँ। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है उसका प्राइस क्या है? 1 मिलियन जो है स्प्रिट पॉइंट्स चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के तो परेशानी हो जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसे है ही नहीं। और यहाँ पे वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ? तभी यहाँ पे सुन रॉन्ग आती है और यहाँ पे कहती है कि ये मेरा दोस्त है कैनालॉग। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ये आपका दोस्त है, लेकिन तुम्हें जो है 3 ट्रायल पास करने होंगे। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। जहाँ पे जन चाओ खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैनालॉग अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इसे फ्री में पढ़ाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। 3 ट्रायल्स में ये एक भी ट्रायल पूरा नहीं कर पाएगा। ये जो है बच्चा कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेरे पास आया है गरीब कहीं का। यहाँ पे पहला ट्रायल होता है चेंचो का, जहाँ पे ये जो कैनालॉग होता है वो बस अपने एक पंच से जो है इस सैंड बैग को तोड़ देता है। और यहाँ पे ये वापस से चेंचो को भी करने के लिए कह रहा होता है। जहाँ पे वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये सैंड जो है एशियंट सैंड से भरी हुई है, तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। तुम्हारी हड्डियां टूट जाएगी लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे। तब यहाँ पे चैन चौ जैसे ही उस सैंड बैग को पंच करता है, उसके हाथ की सारी हड्डियां टूट जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। और यहाँ पे कैनालॉग कहता है कि मुझे पता ही था ये नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे सभी लोग हंस रहे होते हैं, यानी वांग लिंग और सुनवांग नहीं, बाकी सारे लोग जिम में जो भी मेंबर्स हैं। यहाँ पे कैनालॉग उसे बुलाता है अगले ट्रायल के लिए। यहाँ पे हम पीछे देखते हैं वांग लिंग और वांग नुआन होते हैं। तभी यहाँ पे वांग नुआन जो है बस अपने एक पन से जो है उस एशियन सैंड बैग को तोड़ देती है और साथ ही साथ में अगली दीवार को भी तोड़ देती है। तभी यहाँ पे ये आवाज़ जो है कैनालॉग को भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो पलटने वाला होता है, बस मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वांग लिंग बाहर जाता है, वापस से उस सैंड बैग को लाता है और टूटी हुई दीवार को भी जोड़ देता है, बस कुछ ही मिली सेकेंड्स में। और यहाँ पे जैसे ही कैनालॉग पलटता है तो वो देखता है कि सब कुछ सही है। और यहाँ पे वांग लिंग सुन रॉन्ग राहत की सांस लेते हैं। यहाँ पे सेकंड ट्रायल देने के लिए वो एक बिगनर्स रूम में लेके आए होते हैं, जहाँ पे शुरुआत में सभी बिगनर्स को यही ट्रेनिंग करनी होगी। जहाँ पे कैनालॉग बोल रहा होता है कि तुम्हारे जैसे बिगनर्स के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कैनालॉग जो है सुन रॉन्ग को जो है ये सारी चीज़ें करवाने के लिए कह रहा होता है चेन चाओ को। जहाँ पे चेन चाओ को जो है लैटरल पुल डाउन करना होगा, जहाँ पे सुन रॉन्ग तो बहुत ही आराम से इसे कर लेती है। और यहाँ पे चेन चाओ की बारी आती है लैटरल पुल डाउन करने की, लेकिन इसमें जो है वो लोग फुल वेट लगा देते हैं चेन चाओ के लिए। जहाँ पे चेन चाओ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है वेट को पुल करने के लिए, और यहाँ पे उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और यहाँ पे वो उड़ता हुआ जाके जो है नीचे गिर जाता है और यहाँ पे बेहोश हो जाता है। जहाँ पे चैन चाओ नोटिस करता है कि एक अजीब सा आदमी जो है उसे सीपीआर देने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे हमें वांग लिंग और जो है वांग नुआन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग नुआन जो है बहुत ही ज़्यादा आराम से लैटरल पुल डाउन करती है, वो भी पूरा मैक्स वेट के साथ। जहाँ पे ये चीज़ वांग लिंग नोटिस नहीं कर रहा होता, लेकिन सुन रॉन्ग उसे बताती है कि उसे पकड़ो। यहाँ पे वांग लिंग उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है कैनालॉग के पास पहुँच जाती है और यहाँ पे वो बोलता है कि कुछ गड़बड़ है क्या? जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे अब थर्ड ट्रायल होने वाला था, जो कि एक डेड लिफ्ट होती है, जहाँ पे कैनालॉग को जो है इस डेड लिफ्ट को करने बहुत ज़्यादा समय लग चुका था। और यहाँ पे उसने फाइनली इस चीज़ को की, जहाँ पे कैनालॉग जो कहता है कि इसमें हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर तुम इसे उठा पाए तो जितने भी तुमने 2 एग्ज़ाम फेल किए हैं उसे माफ़ कर दिया जाएगा, और लास्ट एग्ज़ाम जो तुमने विन किया है उसके साथ मैं तुम्हें जो है अपना डिसाइपल बना लूँगा। जहाँ पे अजीब सा आदमी कह रहा होता है कि उसे जो है ये करने में 5 साल लगे हैं, और उसके साथ और एक आदमी होता है जो कि कह रहा होता है कि उसे 3 साल लगे हैं।
यहाँ पे चैन चाओ जो है उस डेडलिफ्ट वाले को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, जहाँ पे उसे अपने डैड की याद आती है। और यहाँ पे वो जो है उनके बारे में सोच रहा होता है कि उन्होंने जो है उसे एक डरपोक कहा था। और यहाँ पे चैन चाओ बहुत सारे नेगेटिव इमोशन से बह रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो वांग नुआन होती है उसके पर हाथ रख देती है। और यहाँ पे वांग लिंग और सून रोंग जो है उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पे चैन चाओ जो है फाइनली डेड लिफ्ट करने वाला होता है। और यहाँ पे वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है और बस थोड़ा सा हिलता है, सभी लोग जमा हो जाते हैं और यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं कि क्या वो इस बार कर पाएगा, क्या कोई एक ही बारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है इसे उठा लेगा। यहाँ पे हम देखते हैं वांग नुआन को जो रेंगते हुए जो है एक छोटा सा डंबल पकड़ के उठा लेती है और वो चैन चाओ को भी कंट्रोल कर लेती है, वो भी जो है उसे उठा देता है। और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि फर्स्ट टाइम है किसी ने डेड लिफ्ट जो है अटेम्प्ट की, वो भी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा के साथ, जहाँ पे कैनालॉग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब यहाँ पे सून रोंग जो है वांग नुआन को उठा लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही जो है आसमान में ले आया होता है वांग नुआन ने, जहाँ पे अब वांग लिंग को उसे वापस से ज़मीन पे लाना होगा। और यहाँ पे वांग लिंग बाहर जाता है और उसे धीरे धीरे करके जो है नीचे लाता है। तभी यहाँ पे जो कैनालॉग होता है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है चेन चौक की, और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक ही अटैम्प्ट में किसी ने जो है इसे उठा कैसे लिया। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी उसके लिए ये चीज़, और यहाँ पे वो हैरान परेशान हो चुका होता है इस चीज़ से। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम कमाल के लड़के। और यहाँ पे हम पीछे देखते हैं कि वांग लिंग, वांग नुआन और सुन रोंग हंस रहे होते हैं इस चीज़ को देख के। यहाँ पे हमें जो है रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे कैनालॉग अपने आप से ही बात करता हुआ कह रहा होता है कि मास्टर, मुझे आज एक कमाल का लड़का मिला। इसके पास नेचुरल एबिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे उसने जो है उस डेड लिफ्ट को भी कंप्लीट किया। मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आपको जैसे मैं मिला था एज ए सक्सेसर, मुझे भी मेरा एक सक्सेसर मिल चुका है। तभी यहाँ पे उसके पीछे जो है एक पोर्टल खुलता है और यहाँ पे अजीब सा एक आदमी आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम हो कैनालॉग। तब यहाँ पे उसके पेट के अंदर जो है वो अपना अम्ब्रेला डाल देता है और जिसकी वजह से कैनालॉग मारा जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है चैन चाओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे जो है वो कार्ड मिल चुका होता है ब्लैक एंड गोल्ड। इसे देख के वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कैनालॉग ने जो है तुम्हें ये कार्ड दे दिया। यहाँ पे उसके फादर तो शौक ही थे। और यहाँ पे जो चैन चाओ है वो अब कॉन्फिडेंट होता है कि वो गोल्डन ब्लेड उठा सकता है, और यहाँ पे वो ट्राई करने जाता है गोल्डन ब्लेड उठाने की। लेकिन तभी यहाँ पे उसे उठाने के चक्कर में उसकी कमर की हड्डी ही टूट जाती है। तभी यहाँ पे वो अपने डैड को बुलाता हुआ कहता है कि डैड, मेरी कमर की हड्डी चले जा चुकी है। हैं वांग के घर को, जहाँ पे वांग नुआन के लिए उसके डैड जो है एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लेके आए होते हैं। बेसिकली ये स्वॉर्ड जो है उनकी पहली राइटिंग फीस से मिली हुई है, जो कि उन्होंने बुक अपलोड की थी उससे मिली होती है। जहाँ पे वो स्वॉर्ड जो है वांग नुआन को देने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो उसे देख के जो है अजीब से चेहरे बना रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि है क्या। तब यहाँ पे वो स्वॉर्ड को देने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे वांग नुआन जो है उसे फेंक देती है, जिसे देख के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जहाँ पे वांग के डैड कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी थी बेटा, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस करने लगते हैं। लेकिन तब यहाँ पे वांग की एंट्री होती है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये नॉर्मल सी स्वॉर्ड जो है वांग नुआन के लिए कुछ भी नहीं होगी, ना भी वो जो है इसकी स्पिरिचुअल प्रेशर को जो है संभाल पाएगी। तो इसके लिए जो है ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जहाँ पे वांग जो है वांग नुआन को जो है अपने पास ले लेता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शॉन्गाई के प्रिजन का, जहाँ पे दो गार्ड जो है एक आदमी को प्रिजन में डाल रहा होता है, जहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है कि मैं जब बाहर निकलूंगा ना, तुम्हें जो है कुत्ते की मौत मारूंगा, सुन रहे हो तुम। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो हंस रहे होते हैं गार्ड्स और कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, शॉन्गाई का फर्स्ट प्रिजन की जो है डिफेंस बहुत ही ज़्यादा सेव कर दी गई है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। तब यहाँ पे पीछे से पोर्टल खोलता है और एंट्री होती है लॉर्ड पाइजी की, जहाँ पे वो दो गार्ड्स को जो है बहुत बुरी तरीके से मार देता है। तब यहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है कि तुम्हें जो इतना क्यों समय लगा, कहाँ थे तुम। तभी यहाँ पे जो पाइजी है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे मौके दे रखे हैं, तुम वो ग्रेट आदमी के जो है डिसाइपल हो, तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि डीमन स्वॉर्ड कहाँ होगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो आदमी कह रहा होता है कि अच्छा
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा इस बारे में। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम मेरे कुछ भी काम के नहीं हो। तब यहाँ पे लॉर्ड पाइजी जो है उसे मार देता है और उसका एक मिनिएचर जो है अपनी अम्ब्रेला में बना लेता है और यहाँ पे उस मिनिएचर को थ्रो करके उसका एक क्लोन टाइप बना लेता है और यहाँ पे उससे पूछता है कि चलो मुझे रास्ता बताओ। यहाँ पे हमें जो है वांग का सीन दिखाया जाता है जो कि एक फीमेल स्मिथ के पास आया होता है जो कि वांग नोआन की स्वॉर्ड से बनाएगी, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि वांग नोआन को जो है इस स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करनी होगी और जब समय आएगा इसके अंदर स्पिरिचुअल सोल आ जाएगी। जहाँ पे ये बात सुन के वांग कहता है कि स्पिरिचुअल सोल आने समय लगता है इतना, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। जहाँ पे फ्रॉग बोलता है कि कहीं हमें जो है उस सोल को पकड़ के लाना चाहिए ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो स्मिथ होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं कर सकते, जो सोल होती है वो स्पिरिचुअल सोल सॉर्ड वर्ड से आती है और यहाँ पे इसका दरवाज़ा हर 2000 साल के बाद खुलता है। यहाँ पे ये बात सुन के बोलता है वांग कि हमें जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो लड़की स्मिथ कह रही होती है कि नहीं तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, नेक्स्ट टाइम डोर खोलने के लिए अभी 1000 साल बाकी है। यहाँ पे ये बात सुन के वांग कहता है कि रुको, और यहाँ पे वो जो है अपने दोनों स्वॉर्ड्स को जो है कंबाइन कर देता है। जैन के बे जो है समन हो जाती है, जहाँ पे वो फीमेल स्मिथ देख के उसे परेशान हो जाती है और फ्रॉगी टू भी। तब यहाँ पे वो चलता हुआ आ रहा होता है वांग के पास और यहाँ पे जैन के भी पूछता है कि मास्टर जो भी आपका ऑर्डर हो, जहाँ पे वांग कहता है कि मुझे वहाँ पे जाना है। पोर्टल खुलना स्टार्ट हो जाता है। तब यहाँ पे वो स्मिथ कहती है कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई इतना डायरेक्टली जो है स्पिरिट सोल स्वॉर्ड वर्ल्ड में जा सकेगा। यहाँ पे हमें जो है लॉर्ड पाइजी का सीन दिखाया जाता है जो कि सोल स्वॉर्ड वर्ल्ड में पहुँच चुका होता है और यहाँ पे उसके साथ जो आदमी होता है उससे वो बुरा होता है कि लास्ट टाइम तुमने अपने मास्टर को यही मारा था ना, तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। तब यहाँ पे वो आदमी सामने आता है और कुछ टेक्निक्स आजमाने लगता है और यहाँ पे एक बड़ी सी डीमन स्वॉर्ड समन होने लगती है, जिसे देख के पाइजी कहता है ये मेरी ही है। तब यहाँ पे उसके पास जो जो मिनिएचर्स वाले लोग थे उसे वो उस स्वॉर्ड की तरफ फेंक देता है, जो कि बड़े होके उस स्वॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं, डीमन स्वॉर्ड के पास, और यहाँ पे उसे खाने लगते हैं। और यहाँ पे उसे खाता हुआ देख के डीमन स्वॉर्ड जो है ना दूर हटा देती है, लेकिन फिर से वो लोग वापस आ जाते हैं और यहाँ पे खाने लगते हैं डीमन स्वॉर्ड को। यहाँ पे बाइजी कहता है कि देखते हैं तुम कितनी देर तक अपने आपको बचा सकोगी डीमन स्वॉर्ड, और यहाँ पे और भी जो है लोग उसके ऊपर भेज देता है खाने के लिए। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के फिर से डीमन स्वॉर्ड जो है उन्हें दूर हटा देती है। तब यहाँ पे जो बाइजी के साथ आदमी होता है वो कहता है कि लॉर्ड अब इसी समय आप ये कर सकते हो। यहाँ पे बाइजी जो है अपनी अम्ब्रेला का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे डीमन स्वॉर्ड को श्रिंक करा के यानी उसका मिनिएचर बना के ले लेता है और यहाँ पे कहता है कि ये हमेशा से मेरी ही थी। यहाँ पे हमें जो है वांग का सीन दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट सोल स्वॉर्ड वर्ल्ड में आ चुका है और यहाँ पे वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो लेडी स्मिथ कह रही होती है कि लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था तब यहाँ पे ढेर सारी जो है छोटी छोटी स्पिरिट स्वॉर्ड थी, लेकिन अब नहीं दिख रही, क्या तो क्या गड़बड़ है ज़रूर से। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उनके ऊपर जो है बड़ा सा जो है फायरबॉल आ रहा होता है और यहाँ पे वांग आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जेन के भी उसे रोकता है और कहता है कि मुझे संभालने दीजिए मास्टर। और यहाँ पे वो जाके जो है उसे पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो वापस चला जाता है और उनके सामने एक बड़ा सा जो है ड्रैगन आ रहा होता है, जिसे देखता हुआ वांग जो है जेन के बी का हाथ पकड़ता है और उसे गोल घुमा के उसकी तरफ फेंक देता है और यहाँ पे वो उसे इतना ज़ोर से हेड बढ़ देता है उस ड्रैगन को कि उसका एक हॉर्न जो है नीचे टूट जाता है, जिसे देख के जो है वो स्मिथ लेडी बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है और यहाँ पे फ्रॉगी टू से पूछती है कि तुम हैरान नहीं हुई सारी चीज़ें देख के। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ये तो अब डेली का हो चुका है, मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। और यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वो थॉर्न जो है नीचे पड़ा हुआ होता है। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि छोटी छोटी स्वीट सोल जो है स्वॉर्ड की वो बाहर निकलने लगती है, जो कि वो उस लेडी स्मिथ के पास आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी और क्यूट होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है वहाँ के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो नुहान होती है वो गार्डन में बैठी हुई होती है और उसकी मॉम भी होती है। तब यहाँ पे एक बटरफ्लाई को जो है वो शूट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे वो जो है एक ग्रास के ऊपर लग जाता है जो कि मूवमेंट करने लगता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्वॉर्ड सोल वर्ल्ड का, जहाँ पे ये जो छोटी छोटी सोल है वो उस बड़े से ड्रैगन से डर रही होती है, इसलिए वो छुपी हुई होती है। और यहाँ पे जो लेडी स्मिथ होती है वो बताती है कि ये जो छोटी छोटी स्वॉर्ड्स की सोल है ना, ये एक प्लैनेट तक बना सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पे वांग सोच रहा होता है कि अब इनका क्या करें, और यहाँ पे वांग इनमें से एक अपनी सिस्टर के लिए चूज़ करना चाहता था। तब यहाँ पे बादल गरजने लगते हैं और यहाँ पे वो ड्रैगन फिर से आ जाता है। तभी यहाँ पे वांग जो है वो छोटी छोटी सोल्स को जो है चार्ज अप करता है और यहाँ पे उस बड़े से ड्रैगन की तरफ शूट कर देता है। और यहाँ पे हमें जो है छोटा सा जो है शॉर्ट सोल दिखाई जाती है, जो कि अपने आप को स्ट्रेच करके जो है
उसके ऊपर शूट कर देती है, जहाँ पे उस ड्रैगन को जो है वो बहुत बुरी हालत में कर देती है, जिसे देख के जो है लेडी स्मिथ एकदम ही शॉक हो चुकी थी और यहाँ पे ड्रैगन जो है नीचे गिर जाता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो है लेडी इसमें शॉक हो चुकी थी। यहाँ पे हमें जो है वांग नुआन का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसी ग्रास के साथ खेल रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है लॉर्ड पाइजी की, जहाँ पे वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें मैंने क्यों की तुम्हें पता भी है। और यहाँ पे वो जो है एक समनिंग स्पेल इस्तेमाल करता है अपनी डीमन स्वॉर्ड्स के द्वारा, और यहाँ पे जो वांग के घर के ऊपर जो है एक पोर्टलिंग समन करता है। यहाँ पे हमें जो है वांग का सीन दिखाया जाता है स्पिरिट सोल वर्ल्ड का, जहाँ पे वो जो ड्रैगन है वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे उसे जो है समन किया जाता है वांग के घर के सामने, जहाँ पे पाइजी एकदम ही शॉक हो जाता है उसे ड्रैगन को देख के, क्योंकि उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब होती है। जहाँ पे हमें वांग का सीन दिखाया जाता है उस वर्ल्ड में, स्वॉर्ड वर्ल्ड में, जहाँ पे जिस स्वॉर्ड सोल ने जो है उस ड्रैगन को हराया था, उससे वो पूछता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर की सोल बनोगी, जहाँ पे स्वॉर्ड सोल, जहाँ पे वो उसके लिए मान जाती है। यहाँ पे फ्रॉगी टू कहता है कि क्या ये उन्हें बचा पाएगी, तब यहाँ पे स्वॉर्ड सोल जो है उसे पंच मार देती है और यहाँ पे वांग लिंग उसे जो है अपना नाम बताने के लिए कह रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बताने वाली होती, कोई उसे समन करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे हमें लॉर्ड बाइजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ पे वो जो है ड्रैगन को कह रहा होता है कि इस घर को उड़ा दो, और यहाँ पे वो जो है अपना एनर्जी बॉल रेडी कर रहा होता है। यहाँ पे वांग नुआन जो है उस ग्रास से जो है एक एनर्जी बीम फेंकती है जिस पोर्टल में से ड्रैगन आया। तब यहाँ पे उस पोर्टल से बाहर जो है वही स्वॉर्ड सोल बाहर निकलती है और यहाँ पे एक छोटे से लड़के का रूप ले चुकी होती है। और यहाँ पे वो स्वॉर्ड सोल जो है वांग नुआन को देखता है और नीचे आता है और यहाँ पे दो पिलर्स के बीच में जो है अपने आप को स्ट्रेच करा रहा होता है ताकि वो जो है ड्रैगन को कुछ शूट कर सके। जैसे ही ड्रैगन उस सोल को देखता है, वो पूरा अपना एनर्जी ब्लास्ट रेडी नहीं करता, उससे पहले ही भाग जाता है। जहाँ पे बाइजी से कह रहा होता है कि ये भाग क्यों रहा है। तब यहाँ पे जो नई स्वॉर्ड सोल होती है वो उस एनर्जी बॉल के दो टुकड़े करके डायरेक्ट ड्रैगन को ही ब्लास्ट कर देती है, जिसे दूर से बाइजी देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। और यहाँ पे वो नुआन को देख के कह रहा होता है कि मैं वापस आऊँगा, ज़रूर से वापस आऊँगा। यहाँ पे वो नई स्वॉर्ड सोल जो है उस ड्रैगन को ब्लास्ट होते हुए देख रही होती है। और यहाँ पे जैसे ही सुबह होती है, वांग नुआन के साथ जो है वो स्वॉर्ड सोल खेल रही होती है, जहाँ पे वांग और फ्रॉगी टू भी उसे देख रहे होते हैं। जहाँ पे फ्रॉगी टू कह रहा होता है कि जब हमने इसका नाम पूछा तभी जो है उसे वांग नुआन ने जो है समन कर लिया और यहाँ पे वो वर्ल्ड में आ गया और तुम्हारी बहन को बचा लिया। तभी यहाँ पे वांग लिंग कह रहा होता है कि मैं जब छोटा था ना, इतना तो बहुत ही ज़्यादा अजीब नहीं था जितना वांग नुआन है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके घर के बाजू जो है उसी ड्रैगन का सर पड़ा होता है। लॉर्ड स्पिरिट एम्परर जो है अपने हेडक्वार्टर्स आया होता है, जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये बाइजी के अंडर कंट्रोल है या फिर उसका मिनियन है। तभी यहाँ पे उसके साथी उसे देख के कह रहे होते हैं कि बॉस मुझे हो गए। यहाँ पे एलीट फोर्स के गार्ड जो है परेशान हो चुके होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एंट्री लेता है पाइजी और यहाँ पे लॉर्ड पाइजी कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारा बॉस नहीं, ये मेरा सेवक है। तभी यहाँ पे जो लॉर्ड स्पिरिट एम्परर होता है वो अपने सारे एलीट फोर्स के मेंबर्स को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और पूरी की पूरी स्क्वाड को जो है ठिकाने लगा देता है। तभी यहाँ पे जो लॉर्ड बाइजी है वो धीरे धीरे करता हुआ हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंच जाता है एलीट फोर्स के, जहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक हो रही होती है। और जहाँ पे वो उसे देख के कह रहा होता है कि डाओ का एंसिस्टर ट्रेजर कुछ ही समय में बाहर आने वाला है। फिर कोई भी इंसान कितना भी ज़्यादा गिफ्टेड हो, कितना भी ज़्यादा ताकतवर हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है मारा जाएगा, लेकिन उस छोटी लड़की के अलावा। देखते हैं उसका क्या किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उसे भी जो है मैं पक्का से पकड़ लूँगा। तभी यहाँ पे एंट्री होती है उसी स्लाइम मॉन्स्टर की, जिसे देखता हुआ बाइजी कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे आ चुके हो, मैं बाकी सारी चीज़ें जो है तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तब यहाँ पे जितने भी उसके पास छोटे छोटे मिनियंस होते हैं वो उसे दे देता है और यहाँ पे वो खा लेता है वो स्लाइम मॉन्स्टर और यहाँ पे भागता हुआ जा रहा होता है और बड़े से जो है स्पिरिचुअल बॉल से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो है एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे ढेर सारी जो है तबाही होने लगती है हेडक्वार्टर्स में। तभी यहाँ पे बाइजी सामने आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि रास्ता खुल चुका है, दुनिया से चांद तक का, यानी अर्थ से लेके मून तक का दरवाज़ा खुल चुका है। तभी यहाँ पे जो बाइजी है वो कह रहा होता है कि हेवनली डाओ मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे वो जो है उस पोर्टल के जो है डोर में जंप कर देता है।
यहाँ पे हमें जो है वांग के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपनी ही मस्ती में लगे हुए होते हैं। तब यहाँ पे सुन रंग जो है सबको अलर्ट करते हुए कह रही होती है कि टीचर पान आ रही है, और सभी लोग जो है अलर्ट मोड में आ जाते हैं। और यहाँ पे टीचर पान एंट्री लेती है और यहाँ पे वो अजीब सा बिहेव करते हुए कह रही होती है कि मैं इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ बच्चे हूँ, तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो मेरे आजू बाजू, ये सब बातें छोड़ो, अब वांग वापस आ चुका है तो उसको वेलकम करो। जहाँ पे जैसे ही वांग की एंट्री होती है सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी सिस्टर नुआन होती है। इसीलिए जो है मिसेस पान जो है ऐसे बिहेव कर रही थी ताकि वो जो है अपना अच्छा इंप्रेशन बना सके वांग की सिस्टर नुआन के ऊपर। यहाँ पे हमें जो एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है क्लास की मॉर्निंग का, उसी दिन की। तब यहाँ पे जो वांग की सिस्टर नुआन होती है वो वांग का पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है और बार बार उसे चिपकने की कोशिश कर रही होती है, जिससे जो है वांग की माँ भी नोटिस कर लेती है। और यहाँ पे वो कह रही होती है कि वांग, मुझे लगता है कि तुम्हारी छोटी सिस्टर जो है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है आज। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वांग के डैड कह रहे होते हैं कि आज तुम इसे स्कूल क्यों नहीं ले जाते, ताकि हमारे पास जो है थोड़ा टाइम हो जाए, हम दोनों जो है प्राइवेट टाइम बिताना चाहते हैं, यानी वांग के मॉम और डैड। यहाँ पे ये बात सुन के वांग मान जाता है बहुत मुश्किल से, और यहाँ पे वो टीचर ऑफिस में मिसेस पाल और जुखैंग के सामने होता है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो एक दिन के लिए जो अपनी सिस्टर को स्कूल लेके आना चाहता है, और इसके लिए पहले दो पान मना कर रही होती है। और यहाँ पे कह रही होती है कि अगर इस छोटी सी लड़की को कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही होती है, लेकिन जैसे ही नुआन जो है क्यूट फेसेस बनाने लगती है उनका भी दिल पिघल जाता है। और यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे चेहरे मत बनाओ, मैं जो है मान जाती हूँ। तब यहाँ पे वो उसके लिए ड्रेस भी लेके आई होती है। यहाँ पे ये देख के जुकान कह रहे होते हैं कि तुम पहले ही तैयार होने वाली थी, बस टैंट्रम शो कर रही थी ना। फिर यहाँ पे हमें जो है क्लास का सीन दिखाया जाता है। अगर आप सही से कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अर्थ से मून तक का पोर्टल बहुत ही ज़्यादा आराम से खोल लोगे। जहाँ पे ये बात सुन के सुन रॉन्ग जो है टीचर से पूछती है कि कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल माना चाहिए इस चीज़ के लिए। यहाँ पे ये बात सुन के जो है टीचर पान कह रही होती है कि इतना ज़्यादा कि हम उसे जो है नंबर्स में भी काउंट नहीं कर सकते, जहाँ पे सारी क्लास शॉक हो जाती है। और यहाँ पे उसका जो है पोर्टल खोलने के लिए सभी टीचर जो है सबको करने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे सभी के बच्चे जो है अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे जो चैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही एनर्जी में होता है, जहाँ पे वो अपना पोर्टल जो है टॉयलेट में खोल देता है, जहाँ पे गार्ड उसे छापड़ लगा देता है। और यहाँ पे आप सुन रॉन्ग जो है अपना पोर्टल डिज़ाइन कंप्लीट कर चुकी थी, और यहाँ पे वो जो है टीचर ऑफिस से जो है कुछ तलिस्मान ले लेती है, जिसे देख के जो है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होती है टीचर पान, और कहती है कि जैसा मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था सुन रॉन्ग, तुम वैसी ही हो। तब यहाँ पे टीचर पान जो है वांग नुआन के पास आती है, और यहाँ पे उसकी क्यूटनेस देख के वो भी बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हो गई थी। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम भी ये कर सकती हो क्या नुआन। यहाँ पे नुआन जो है अपना ब्रश घस रही होती है पोर्टल बनाने के लिए। तब यहाँ पे ब्राइट लाइट आने लगती है, जैसे कि कोई पोर्टल खुला हुआ हो, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है। तब यहाँ पे सारे स्टूडेंट उसी को देखने लगते हैं। यहाँ पे नुआन ने जो है एक पोर्टल खोल दिया होता है, जिसे जो है वांग देख के परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर मॉन्स्टर्स थे। तब यहाँ पे वांग जो है उसे फास्टली जो है क्लोज कर देता है। अब यहाँ पे टीचर पान कहती है कि ये जो लाइट आई है वो कोई कॉस्मिक फिनोमिना होगा, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, तो आप सभी लोग बैठ जाओ। तब यहाँ पे हमें जो है लॉर्ड बाइसी का सीन दिखाया जाता है, जो उसी पोर्टल से मून में पहुंच चुका है। यहाँ पे उसके बावजूद जो स्लाइम मॉन्स्टर होता है वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी आसानी से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जहाँ पे बाइसी कहता है कि आसान, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तब यहाँ पे वो जो है खड्डे में से जो है अपना कुछ एक मैजिक ट्रिक आजमाता है, इसकी वजह से जो टाओ एंसेस्टर ट्रेजर है वो निकलने लगता है। और यहाँ पे उसके सामने एक बड़ा सा जो है गेट ओपन होता है, और यहाँ पे कुछ सिपाही होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि टाओ एंसेस्टर ट्रेजर को जो है खोलने की हिम्मत किसने की है। और यहाँ पे वो सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। इन सोल्जर को देखता हुआ बाइजी जो है कह रहा होता है कि अब उस ट्रेजर के बीच में बस मैं और ये सोल्जर्स है। और यहाँ पे वो जो है अपने मिनियंस को भेज देता है उनसे लड़ने के लिए, और यहाँ पे ये मिनियंस जो है लड़ना स्टार्ट कर देते हैं गोल्डन सोल्जर से। फिर यहाँ पे हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गावा जो है स्वॉर्ड थ्रो कर रहा होता है, और यहाँ पे वो निशाने पे थोड़ा सा चूक जाती है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे छोटा सा पिंक टारगेट क्यों है। तभी यहाँ पे उसके जो टीचर्स जुकांग होते हैं वो कहते हैं कि तुम पास हो चुके हो, 8 मार्क्स आए हुए हैं। तभी यहाँ पे वो जो है रोहन के पास जाता है, और यहाँ पे कहता है कि
छोटी-सी नुआन तुम्हारे लिए मैंने जो है छोटा-सा पिंक टारगेट बना के रखा हुआ है, सिर्फ़ तुम्हारे लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा जब तुम भी जो है इस टारगेट को थ्रो करोगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है थ्रो करने का टाइम होता है सुनरोंग का। अब सुनरोंग सोच रही होती है कि मुझे जो है वांग लिंग और उसकी छोटी सिस्टर वांग नुआन देख रही है, मुझे जो है अपना 100% देना होगा वरना मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तब यहाँ पे वो अपने मैजिक वाटर का इस्तेमाल करते हुए जो है एक स्कोप टाइप बना लेती है टारगेट के ऊपर और यहाँ पे उस स्वॉर्ड को जो है थ्रो कर देती है, जो कि एकदम ही बुल्स आई की तरह लगता है, जो कि देख के जो है सुनरोंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे जो टीचर सुखैंग होते हैं वो कहते हैं कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमसे, तुम तो कमाल की हो, ये बहुत ही ज़्यादा आराम से तुमने कर लिया और यहाँ पे उसे भी पास कर देता है। अब बारी होती है चेन चौ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइप अप होता है और अपने ऊपर उसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो आराम से पास कर लेगा इस टेस्ट को। जैसे ही वो थ्रो करता है, वो थ्रो इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो जो है टारगेट बोर्ड को लग के जो है हवा में ही उड़ जाता है, जिसे देख के जो है टीचर जुकांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें जो है और एक बारी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कमज़ोर थ्रो। अब यहाँ पे ये बात सुन के जो है चेन चौ तो रोने ही लगता है। तब यहाँ पे हमें जो है नुआन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में जो लीफ होता है उसे पकड़ के कह रही होती है कि वो कैसे टारगेट लगाए और यहाँ पे अपना जो है एडजस्ट कर रही होती है। तब यहाँ पे ये देख के वांग लिंग पूछता है कि तुम जो है टारगेट शूट करना चाहती हो? जहाँ पे नुआन जो है हाँ में सर हिला रही होती है। जहाँ पे अब नेक्स्ट बारी होती है वांग की। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मून का। यहाँ पे लॉर्ड बाइजी ने जो पूरे के पूरे गोल्डन आर्मी को जो है निपटा दिया होता है और यहाँ पे ऑरा फॉर्म करता हुआ बाइजी जा रहा होता है और यहाँ पे जो कह रहा होता है कि अब खत्म, अब ये हेवनली ट्रेजर मेरा है। जैसे ही डोर खुलता है उसमें से एक बड़ा हाथ निकलता है, जिसे देख के वो हल भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर होता है। तब यहाँ पे बड़ी सी जो है अटैक ना कर दे, तब यहाँ पे वांग थ्रो करता है क्योंकि टारगेट बोर्ड के नीचे ही गिरता है, जो कि कंप्लीट नहीं होता, जिसे देखते हुए जो है जुकांग टीचर उसे फेल कर देते हैं और कहते हैं कि और एक बार एग्जाम देना होगा। तब यहाँ पे सुन रॉन्ग उसके बाद आती है और कहती है कि अच्छा हुआ स्कूल बिल्डिंग बच गई। और यहाँ पे उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देख के जुकांग कह रहे होते हैं कि तुम फेल होके भी मुस्कुरा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। अब यहाँ पे जो नुआन होती है वो चलते हुए जा रही होती है और एक लीफ से जो अपना टारगेट सेट कर रही होती है, जहाँ पे सभी लोग हाइप्ड अप हो चुके होते हैं कि अब नुआन करेगी क्या। तब यहाँ पे कुछ होता नहीं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग जो है खुश होते हैं कि नुआन जो है कुछ ना कुछ ट्राई कर रही होती है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हैं उससे। तब यहाँ पे वांग नोटिस करता है कि एक अटैक जा चुका है नुआन की तरफ से, जहाँ पे पहले तो वो टारगेट बोर्ड को तोड़ देती है और दूसरा जो है एक फेंस को तोड़ देती है और हवा का प्रेशर जो है आ रहा होता है। तब यहाँ पे वांग जो है उस प्रेशर को अपने हाथ से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो स्कूल की बिल्डिंग की तरफ ना पहुंचे। तब यहाँ पे उसकी वजह से जो है हवा पड़ने लगती है और यहाँ पे सभी लोगों की हालत ख़राब होती है। यहाँ पे लिंग की जो है स्कर्ट ही उड़ने लगती है और ढेर सारे झाड़ जो है टूटने लगते हैं और यहाँ पे जो चेन गुआवा है वो हवा में उड़ रहे होते हैं और यहाँ पे जो नुआन होती है वो आराम से बैठे हुई होती है। तब यहाँ पे वांग सोचता है कि इस हवा को मैं ज़्यादा देर नहीं रोक सकता। तब यहाँ पे वो जो है उस हवा के प्रेशर को जो है आसमान में रिलीज कर देता है और यहाँ पे हमें जो है बाइजी का सीन दिखाया जाता है। उस आकृति की मारने की वजह से जो है उसके मुंह से खून बह रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जो एयर का प्रेशर होता है वो पहले तो एक स्टेरॉइड को काटता है और एक हाथ को भी काट देता है, जो कि उस आकृति का होता है जहाँ पे बाइजी की जान बच गई होती है। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि जो भी था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाला हूँ, बस मैं इस गेट के अंदर चला जाऊँ। और वहाँ पे देखते हैं 3 मिनियंस को, जो कि ब्लू और साथ ही साथ में पिंक कलर के होते हैं और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि डाओ एंसेस्टर ट्रेजर में जो है कोई आ चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के वो पिंक कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन तभी यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे लॉर्ड बाइजी आ चुका है, जो कि ये छोटे मिनियंस दिख रहे हैं वो इस ट्रेजर के रक्षक हैं। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है बाइजी कि ये कुछ इतना खास नहीं है जितना मैंने समझा था। अभी यहाँ पे ये बात सुन के ब्लू कह रहा होता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसे सैक्रेड लैंड पे नहीं आ सकते, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं डुओ एंसेस्टर ट्रेजर को लेने आया हूँ। तभी यहाँ पे वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं बाइजी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे ब्लू कहता है कि मैं ऐसे अकेले संभाल लेता हूँ। तब यहाँ पे ब्लू जो है अपने आप को जो है इवॉल्व करता है और बड़ा सा क्रिएचर बन जाता है और यहाँ पे बाइजी को जो है चेन्स में पकड़ लेता है और बोलता है कि ये चेन्स जो है स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए हैं और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर लेंगे। लेकिन तब यहाँ पे लॉर्ड बाइजी जो है उन चेन्स को तोड़ देता है और यहाँ पे ब्लू का गला पकड़ लेता है
और यहाँ पे उसकी जो है एनर्जी सोख के अपने हाथ में एक स्टोन सा बना लेता है और तब यहाँ पे पिंक, ब्राउन और वाइट जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन बाइज़ी जो है उन्हें दूर फेंक देता है अपने अटैक से और यहाँ पे वो पिंक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे पिंक उसके ऊपर जो है अपना माइंड कंट्रोलिंग जो है स्पेल इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे बाइज़ी को कुछ नहीं होता। तब यहाँ पे जो बाइज़ी है वो उसी के ऊपर हमला कर देता है ब्लू के अटैक से, जहाँ पे चेन से जो है वो सारे के सारे मिनियंस को पकड़ लेता है और यहाँ पे उन्हें स्टोन में कन्वर्ट करके अपने हाथ में लगा लेता है। थानोस याद आ रही है। तभी यहाँ पे वो जो है येलो के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है और यहाँ पे येलो उसे देख के डर रहा होता है और पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी यहाँ पे वो अपना ब्लड जो है उस पोर्टल में डालता है, जिससे जो है सुन रॉन्ग और वांग लिंग दिख रहे होते हैं, वांग नुआन भी। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं बदला जाता हूँ। यहाँ पे हमें जो है स्कूल कैंपस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग लिंग जो है सभी को ट्रीट दे रहा होता है क्रिस्पी नूडल्स की। तभी यहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है कि वो शोंगनहाई में जो जेल ब्रेक हुआ था उसके बारे में। लेकिन तब यहाँ पे न्यूज़ में बाइजी आ जाता है जो कि सिस्टम हैक कर देता है और यहाँ पे वांग लिंग और वांग नुआन के बारे में बताता हुआ कह रहा होता है कि ये दो जो सिबलिंग्स है ये क्रिमिनल्स है और जो ये लोग भाग चुके हैं। और यहाँ पे वो जो है डुओ एंसिस्टर ट्रेजर के जो है मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ सभी लोगों को मैनिपुलेट कर देता है और यहाँ पे सभी लोगों को कहता है कि अगर आप इन दोनों को पकड़ लाओगे तो आपको 10 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट्स मिलेंगे। तभी यहाँ पे वांग लिंग और उसके फ्रेंड्स का सीन दिखाया जाता है जो कि मैनिपुलेट हो चुके हैं, यानी उनके ऊपर माइंड कंट्रोल हो चुका है। तभी यहाँ पे वो वांग लिंग को पहले तो कंसोल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे गुआवा जो है वांग लिंग को जो है हथकड़ी पहना रहा होता है, लेकिन वांग लिंग जो है उसकी हथकड़ी से बचता हुआ जो है कूदता कूदाता वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसके सामने सुन रॉन्ग आ जाती है, चुकी रो रही होती है। बेसिकली बाजी ने जो है इसकी मेमोरीज को मैनिपुलेट कर दिया है और जहाँ जहाँ पे सुन रॉन्ग थी वहाँ पे कोई और लड़की आ चुकी है। इसी वजह से सुन रॉन्ग को लग रहा था कि वांग लिंग ने उसके ऊपर जो है चीट किया, जहाँ पे वांग लिंग का चेहरा देखने लायक होता है। अभी यहाँ पे वो जो है सुन रॉन्ग उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पे वांग लिंग जो है बस दबा जाता है, वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पे वहाँ की जो है शॉर्ट स्पीड आ जाती है जो कि पूछ रही होती है कि बॉस यहाँ सब चल क्या रहा है मास्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे वांग के फ्रेंड जो है उसके ऊपर स्वॉर्ड जो है थ्रो कर रहे होते हैं ढेर सारी, लेकिन वांग इनसे बच जाता है। यहाँ पे चेन चौक वाह और सुन रॉन्ग जो है रेडी होते हैं, जहाँ पे सुन रॉन्ग को गुस्सा होता है कि वांग लिंग ने जो है उसे चीट किया है और गुआवा और साथ ही साथ में जो चेन चौ है उन्हें 10 मिलियन जो है स्पिरिचुअल पॉइंट्स चाहिए। और यहाँ पे लिन जो है वो बाईजी की भक्ति में लग चुकी है, जो कि बाईजी से देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है। यहाँ पे वांग लिंग जो है भागता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जूहो का, जो कि अपनी इमॉर्टल गैंग के साथ आ चुका है और यहाँ पे उसने जो है फ्रॉगी टू को पकड़ा हुआ है और यहाँ पे फ्रॉगी टू कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तो बस एक नॉर्मल सा डॉग हूँ। तभी यहाँ पे इमॉर्टल में से एक मेंबर जो है जूहो को अपडेट देता है और यहाँ पे कहता है कि जो वांग लिंग और वांग नोआन के पेरेंट्स को जो है वेजिटेबल शॉप से अरेस्ट कर दिया है। वहाँ पे वांग नोआन नहीं थी, इसका मतलब वो घर में ही है। और यहाँ पे उनके जो है रिलेटिव्स को भी पकड़ के इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जहाँ पे जूहो जो है दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है वांग के घर की। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये लड़की डीमन वर्ल्ड से डीमन बर्थ की है, इसने इसे जो है पकड़ना होगा। तब यहाँ पे वो जैसे ही डोर खोलता है वहाँ पे वांग नोआन होती है, जो कि अपने बबल टॉयस के साथ खेल रही होती है, जहाँ पे जूहो को लगता है कि ये कोई भी खतरा नहीं है। तभी यहाँ पे जो वांग नुआन है वो कुछ बबल्स जो उनकी तरफ फेंकती है और यहाँ पे इन्हें लगता है कि ये नॉर्मल बबल्स है, लेकिन जैसे ही इसे फोड़ते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे जूहो अब नहीं रुकता और नुआन को पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन नुआन उसके हाथ में नहीं आने वाली थी। तब यहाँ पे जूहो जो है अपने इमोर्टल्स को भी बुला लेता है वांग नुआन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तब यहाँ पे वांग नुआन जो है जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में, टीवी, फ्रिज और सभी लोगों को अपने कंट्रोल में ला के इनके ऊपर हमला कर देती है और इनकी हालत ख़राब कर देती है। यहाँ पे हमें वांग लिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुन रॉन्ग और उसके सारे गार्ड्स और सारी पुलिस जो है उसके पीछे पड़ी हुई होती है। तब यहाँ पे वो जो है एक मेले टाइप की जगह में जाता है, जहाँ पे जो सुन रॉन्ग के फैमिली मेम्बर्स ने जो है इस पर एक बैरियर बना दिया, यानी उसके ग्रैंडफादर से, जहाँ पे ये लोग अब रेडी होते हैं वांग के ऊपर हमला करने के लिए। तब यहाँ पे हमें वांग का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बड़ी से जो है झूले के पास होता है। तब यहाँ पे उसके ऊपर फायरिंग होने लगती है। यहाँ पे वांग जो है बड़ी आराम से जो है उस फायरिंग को रोक देता है, लेकिन तब यहाँ पे जो है सू रॉन्ग उसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पे
वो सूरंग के जो है अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और बस डॉज करते जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो वांग की जो है ऐसी हरकतें देखते हुए सुनरोंग कहती है कि क्या तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो? लेकिन तभी यहाँ पे वांग एक अटैक करता है, लेकिन उसे टच नहीं करता, लेकिन उसका प्रेशर जो है पूरी की पूरी ज़मीन पे पड़ता है। तब यहाँ पे जो सुरंग है वो जो है एक टैंकर से अटैक कराने लगा देती है वांग के ऊपर, लेकिन वो बच जाता है। तब यहाँ पे वांग जो है उसी बड़े से झूले के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे सुरंग भी आ जाती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे वांग सिर्फ टॉर्च कर रहा होता है और यहाँ पे उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि उन दोनों ने जो है कितने अच्छे ज़्यादा पल निभाए हैं, और साथ ही साथ में उसका और उसका वादा, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे सुरंग जो है उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वांग जो है उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और यहाँ पे वो गिरने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे वांग उसे पकड़ के किस कर लेता है और यहाँ पे उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तब यहाँ पे सुरंग को जो है सब कुछ याद आ जाता है और यहाँ पे वो जो है रोने लगती है इस चीज़ की वजह से। और यहाँ पे वांग जो है उसे नीचे लेके आता और यहाँ पे सुरंग जो है उससे माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पे वांग उसे माफ़ कर देता है। यहाँ पे वांग लिंग जो है सुनरोंग को सारी सिचुएशन समझाता हुआ कह रहा होता है कि ये लॉर्ड बाईजी का काम है, लेकिन तभी यहाँ पे लॉर्ड बाईजी जो है उसकी एक छवि भेजता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ ये मेरा ही काम है, तुम क्या ही कर लोगे, क्या तुम हेमनली डाओ आओगे मुझसे लड़ने के लिए? तभी यहाँ पे ये बात सुनने के लिए सुनरोंग कह रही होती है कि वांगलिन जाओ वहाँ पे और ये सारी चीज़ें एंड करो, लेकिन वांगलिंग कहता है कि ये सारे लोग, जहाँ पे सुनरोंग कहती है कि मैं इन्हें रोकती हूँ। तब यहाँ पे जो वांगलिंग है वो अपनी स्वॉर्ड जो है उसे देता है और यहाँ पे सभी लोग जो है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वांग यहाँ से निकल जाता है। तब यहाँ पे चैन चाओ, गुआ वा और लिन उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने जो है मॉर्टल वर्ल्ड को धोखा दिया इस लड़के के लिए, ऐसा क्या है वांगलिंग के पास जो तुम ऐसा कर रही हो? तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है सुनरोंग जवाब देती है कि मैं प्यार में हूँ। और फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वांगलिंग का, जो कि अपने घर पहुँच चुका होता है और यहाँ पे वो देखता है कि सारे इमॉर्टल सोल्जर्स को जो है वांग नुआन ने जो है ठिकाने लगा दिया है। और यहाँ पे वो वांग नुआन को उठाता है और कहता है कि चलो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे स्टेज चलने लगता है। फिर यहाँ पे हमें जो है बाजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि वांगलिंग तुम्हें क्या लगा तुम मेरे जैसे लॉर्ड को हरा सकोगे? तुम जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, तो यहाँ पे तो तुम कतई नहीं आ सकते। लेकिन तभी यहाँ पे जो है उसका डोर खोलने लगता है और यहाँ पे एंट्री होती है वांग लिंग और वांग नुआन की। इसे देख के तो लॉर्ड बाजी की हालत ही ख़राब हो जाती है। यहाँ पे लॉर्ड बाईजी जो है वांग लिंग से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे आए कैसे? मुझे इसका डोर ढूंढने जो है 20 साल लगे, तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो? तब यहाँ पे वांग लिंग कहता है कि ये जो मेरे रूम का वार्डरोब है उससे जो है इसका डोर कनेक्टेड है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, मेरे पास हेवनली डाओ के सातों मेंबर्स की जो है पावर्स है। यहाँ पे ये बात सुन के वांग कहता है कि इतना ही? और यहाँ पे वो वांग नुआन को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लड़ोगी? जहाँ पे वो जो है रेडी हो जाते हैं और दोनों भाई बहन अब रेडी होते हैं बाईजी से लड़ने के। होता है कि तुम्हें कैसे लग रहा है, अपने ही लोग जो है तुम्हें मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वांग लिंग जो है सुनरोंग को याद करता है और कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और तभी ये बात सुन के बाईजी जो है पावरफुल अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे वांग लिंग उसे जो है रोक लेता है और उसी का अटैक जो है उसी के ऊपर फेंक देता है। इसी वजह से जो है वो बाहर आके गिरता है और यहाँ पे वांग लिंग की भी एंट्री होती है, जहाँ पे बाईजी कह रहा होता है कि तुम दोनों भाई बहन जो है मॉन्स्टर हो। यहाँ पे कल्टीवेशन का जो है हाई स्पिरिचुअल हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तुम वॉक कर पा रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। तब यहाँ पे वो जो है एक मिनियन निकालता है जो कि कैनालॉन्ग का होता है और यहाँ पे उसे जो है थ्रो कर देता है और ये रेड कलर का दिख रहा होता है और यहाँ पे उसे वो बड़ा भी कर देता है और यहाँ पे ऑर्डर देता है वांग लिंग को मारने के लिए। यहाँ पे कैनालॉन्ग जो है वांग लिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे आराम से टॉच कर देता है और इसका एक हाथ भी काट देता है। तभी यहाँ पे वांग नुआन जो है उसे किक मार के उड़ा देती है। इसे देख के जो है बाईजी एकदम ही शॉक हो जाता है, जहाँ पे उसे जो है अंदर से आवाज़ आती है और यहाँ पे बाईजी को कोई कह रहा होता है कि पहले जो है उस बच्ची को खाओ, तभी जो तुम इस लड़के को हरा सकते हो। तभी यहाँ पे वो जो है वांग के पीछे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वांग लिंग ही उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे उसे इतनी ज़ोर से मारता है कि उसके जो है दांत टूट जाते हैं। तभी यहाँ पे वांग नुआन जो है उसे पटक रही होती है यहाँ वहाँ, और यहाँ पे वो जो है दोनों की पावर देख के एकदम ही शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम्हारी सिस्टर ये जो है अभी पैदा हुई है और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे खाने के लिए मेरा मन और भी ललचा रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें हराने के लिए मैं समन करता हूँ डीमन स्वॉर्ड को। यहाँ पे डीमन स्वॉर्ड जो है बाजी को शुक्रिया कह रही होती है और समन करने के लिए। तब यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन जो है बाहर निकलता है
अब यहाँ पे वांग नुआन जो है वांग लिंग को एक लीफ देती है, जिससे वो एक स्वॉर्ड बना लेता है और यहाँ पे डिमन स्वॉर्ड के ड्रैगन को काट देता है। इसे देख के बाईजी जो है हक्का बक्का हो चुका होता है। तभी यहाँ पे वो जो है हेवनली टाओ को समन करता है, जिसे देखता हुआ वांग लिंग जो है अपनी सील जो है थोड़ी सी हटाता है और यहाँ पे वो बोलता है वांग नुआन तुम भी मेरी मदद करने वाली हो। जहाँ पे बाजी कह रहा होता है कि ये 3000 जो है टाओ से बना हुआ है। तभी यहाँ पे वांग नुआन जो है अपने मैजिक से एक नीचे उसके पोर्टल को देती है बाईजी के, और यहाँ पे उसके अंदर से कुछ विंग्स निकलते हैं और हेवनली टाओ को पकड़ लेते हैं। तब यहाँ पे ये देख के जो है बाईजी शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे वांग लिन जो है उसको अपनी तरफ पकड़ के जो है गला पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि अपनी फिक्र करो, और यहाँ पे उसे जो है पटकने लगता है और बहुत बुरी तरीके से पीड़ता है और यहाँ पे नीचे पटक देता है। तब यहाँ पे बाईजी जो है नीचे गिरा हुआ कह रहा होता है कि मुझे लगा 3000 यूनिट्स वाली टाओ जी जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है और वही लिमिट है, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो। लेकिन यहाँ पे वो जो है उससे अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों में बता रहा होता है वांग लिंग को। तब यहाँ पे उसकी जो अम्ब्रेला है वो वांग नुआन को पकड़ लेती है और यहाँ पे उसका मिनियन बना लेती है और यहाँ पे उसे जो है बाईजी खा लेता है। तब यहाँ पे वांग जो है उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन बाईजी उसे कहता है कि तुम्हारी सिस्टर को मैंने कंज्यूम कर लिया, अगर मैं मरा तो तुम्हारी सिस्टर भी मरेगी। फिर यहाँ पे हमें जो है वांग नुआन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक मेमोरी में होती है बाईजी की, जहाँ पे उसके डैड जो है उसे किसी से बचाते हुए ले जा रहे होते हैं और यहाँ पे उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे वांग निंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वांग नुआन ऐसा कर नहीं पाती। तभी यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं बाईजी के, उसके सामने जो है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर आ जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि वो बच्चे को हमें जो है सौंप दो, हमारे आगे के प्लान के लिए वो बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम नहीं दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा और यहाँ पे तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं है जो तुम मुझसे लड़ सको। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे वो अपनी अम्ब्रेला को जो है बांधता है अपने बेटे के साथ यानी बाईजी के साथ, और यहाँ पे उसे जो है एक अलग से जो है डायमेंशन में यहाँ पे जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। इसे देख के जो है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को, और यहाँ पे वो उसके डैड को मार देता है और यहाँ पे किसी को रिपोर्ट करता है कि ऐसा हुआ है। और यहाँ पे उसका बॉस उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पे कहता है कि तो हमारे प्लान के लिए वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें नहीं पता, जाओ जल्दी से उसे ढूंढो। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं उसे ढूंढता हूँ। यहाँ पे हमें और एक मेमोरी का सीन दिखाया जाता है बाईजी का, जहाँ पे वो एक अलग सी जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका होता है और डरा डरा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसके ऊपर एक वुल्फ अटैक कर देता है जहाँ पे वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे गलती से अपना अम्ब्रेला उसके आर पार कर देता है। और जैसे ही वो अपना अम्ब्रेला खोलता है, उस अम्ब्रेला की स्पिरिट जो उससे बात कर रही होती है और कह दी है कि अगर तुम पावरफुल होना चाहते हो तो ये ग्रीन छोटा मिनियन खा लो। यहाँ पे ये बात सुनता हुआ वो उसे खा लेता है और यहाँ पे उसकी हाइट बढ़ जाती है और यहाँ पे वो करप्ट हो चुका होता है। और यहाँ पे बाईजी जो है सारे के सारे लोगों को जो है मिनियन बना रहा होता है जो कि ताकतवर होता है, और उसने जो है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर से भी जो है अपना बदला ले लिया होता है। और यहाँ पे अब वो जो है डायरेक्टली नुआन से बात कर रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम मेरी आखिरी पीस हो मेरी प्लान का, और यहाँ पे मैं जैसे ही तुम्हें कम्प्लीटली कंज्यूम कर लूँगा तो मैं जो है पूरे लॉस बदल दूंगा इस वर्ल्ड के, समझ रही हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के वांग नुआन जो है उसे चेहरे पे एक पंच जड़ देती है और यहाँ पे वो दूर गिर जाता है। तब यहाँ पे वांग नुआन उससे बात करते हुए कह रही होती कि ये क्या स्टूपिड सा रीज़न है। जहाँ पे ये देखे वाईजी शॉक हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि तुम बात भी कर सकती हो और यहाँ पे बस तो तुम 3 महीने की हो। जहाँ पे ये बात सुन के वांग नुआन कहती है कि मैं बस जो है क्यूट बेबी की लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे आइडियल्स और तुम्हारा ये जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे वो जो है उसे झापड़ मारने लगती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें जो है सही राह पे लाने का काम अब मुझे ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो तुम्हारा साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन हर चीज़ का जो है एक सज़ा है। अगर तुम जो है हायर अथॉरिटीज़ को ये सारी चीज़ें बताते तो शायद वो तुम्हारी हेल्प करते। यहाँ पे वो जो है उसे मारने ही लगती है। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे जो बाईजी है वो वांग लिंग को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा होता है उसकी सिस्टर से रिलेटेड। तभी यहाँ पे उसे जो है अपने आप ही जो है चोट लगने लगती है और यहाँ पे ये देख के वांग तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और यहाँ पे बाईजी को लगता है कि वो अंदर जो है उससे फाइट कर रही है, इसीलिए जो है उसे चोट लग रही है बाहर भी।
तब यहाँ पे कांस्टेंट अटैक की वजह से जो है उसके मुँह से जो है वो सब निकल रहे होते हैं जो जिनको उसने कंज़्यूम किया होता है। जहाँ पे वांग नुअर और वांग लिंग मिलके जो है उसके पेट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो सारे लोगों को निकाल सके। और यहाँ पे कांस्टेंट अटैक की वजह से जितने लोगों को उसने कंज़्यूम किया होता है वो सारे लोग बाहर आने लगते हैं। और यहाँ पे फाइनली वांग नुआन भी जो है बाहर आ जाती है। और यहाँ पे वांग लिंग ने जो है उसका अम्ब्रेला पकड़ा हुआ होता है और यहाँ पे उसकी स्पिरिट जो है वांग लिंग को भी करप्ट करने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरा इस्तेमाल करो अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वांग लिंग जो है उसकी अम्ब्रेला ही तोड़ देता है और यहाँ पे वो स्पिरिट भी गायब हो जाती है और बाईजी तो बेहोश ही हो जाता है ये सारी चीज़ें देख के। फिर तभी यहाँ पे वो जो कल्टीवेशन डाओ के गार्ड्स होते हैं वो सारे जो है वांग लिंग से जो है थैंक्स कह रहे होते हैं। यहाँ पे वांग लिंग उनसे कह रहा होता है कि क्या तुम जो ह्यूमन वर्ल्ड में सबकी मेमोरीज को मैनिपुलेट किया गया है उसे सही कर सकते हो। यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ। तभी यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और वांग लिंग जा रहा होता है। तभी यहाँ पे वो मिनियंस पूछते हैं कि आप जा कहाँ रहे हो। यहाँ पे वांग लिंग कहता है कि वो मेरा इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में वांग लिंग आ जाता है और सुन रॉन्ग को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे सुन रॉन्ग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे सभी लोग अपनी सेंसेस में आ रहे होते हैं और यहाँ पे सुन रॉन्ग कह रही होती है कि लगता है आपने फिर से जो है दुनिया को बचा लिया। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता। सभी लोग जो है मेरे खिलाफ हो चुके थे लेकिन सिर्फ तुम ही जो थी मेरे साथ थी। यहाँ पे ये बात सुन के जो सुन रॉन्ग होती है वो कह रही होती क्या तुम मुझे रिवॉर्ड दे सकते हो। जहाँ पे वांग लिंग को समझ नहीं आ रहा होता है लेकिन यहाँ पे वो अपना जो है मुंह आगे बढ़ा रही होती है जहाँ पे उसे लगता है उसे किस करना है। और यहाँ पे दोनों जो एक दूसरे किस करने ही वाले होते हैं लेकिन यहाँ पे बीच में आ जाती हैं वांग डुआन जहाँ पे दोनों भी एम्बेरस हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है शोंगाई हाई के फर्स्ट प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूहो जो है बाईजी से बात करने के लिए आता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इतनी जल्दी जो है दुनिया को कॉन्कर कर लोगे। तभी यहाँ पे डार्क मैटर आता है और जूहो के चेस्ट से जो है स्टैप कर देता है और यहाँ पे कह रहा होता है वांगलिंग की तरह ही दिख रहा होता है ये और कहता है कि वांगलिंग हम ये सारी चीज़ें जो है कैसे दिन सॉर्ट आउट करेंगे और ये हिसाब किताब करेंगे। यहाँ पे हमें जो है एक एंड क्रेडिट भी दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं वांग नुआन का फर्स्ट बर्थडे बनाने के लिए। और यहाँ पे उसके डैड जो है सारी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं कि इस साल में उनके साथ क्या क्या हुआ और यहाँ पे वांग लिंग और वांग नुआन कितने अच्छे भाई बहन हैं। और यहाँ पे सभी लोग एक एक चीज़ लाए होते हैं और जो चीज़ जो है वांग नुआन ने सेलेक्ट इन सारी चीज़ों में से वही उसका करियर ऑप्शन होता है। यहाँ पे वो उसे नीचे छोड़ देते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुन रोंग ने जो है पैसों का एक एटीएम कार्ड लाया होता है जिसे वो नहीं लेती। और यहाँ पे जो चेंचा होता है उसने डंबल लाया होता है उससे भी वो रिजेक्ट कर देती है। और यहाँ पे जो लिन होती है वो एक स्वॉर्ड लेके आई होती है जिसे भी जो है वांग नुआन नहीं लेती। और यहाँ पे गुआवा जो है स्मोक्ड चिकन लाया होता है इसे भी जो है वो नहीं लेती और आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पे जो फ्रॉकी टू है वो एक क्लॉक लाया होता है जिसे वो नहीं लेती और यहाँ पे वो आगे बढ़ रही होती है जहाँ पे वांग लिंग को लग रहा होता है कि क्रिस्पी नूडल्स लेगी लेकिन वो वही भी नहीं लेती और यहाँ पे वो अपना ही टॉय ले लेती है। और यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे वांग नुआन अपने मन में कह रही होती है कि मैं अपनी ही जो है पावर्स की मास्टर बनूंगी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड और शायद से सीजन 5 भी यहीं पे एंड होता है।